हेलो एवरीवन, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब और डिस्कशन पैनल में कई सारे लोग आपको दिख रहे हैं, कई सारे चेहरे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग आपस में कुछ डिस्कस करें और आप लोग हमें लाइव में देखो, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। आज से कुछ सालों पहले की बात है, मैंने एक लड़की को आई लव यू बोला था और आज वो लड़की मेरी पत्नी बन चुकी है और मेरे बच्चे की माँ। आज से कुछ सालों पहले मैंने अपनी जॉब क्विट करी और मैंने सोचा था कि अपना कुछ बिजनेस करूंगा और आज मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ घर में बैठ के आराम से रिलैक्स। मुझे कोई सरदर्दी नहीं है कि मुझे कल ऑफिस जाना है। आज मंडे है, मंडे के दिन मुझे सबसे बुरा लगता था, पर आज मंडे का दिन मुझे सबसे अच्छा लगता है। एवरी डे संडे। आज से कुछ सालों पहले मैंने डिसीजन लिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करूंगा, मतलब बिजनेस करना था लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मैंने कुछ सालों पहले डिसीजन लिया। और आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते 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 आज मैं अकेला, मैंने ज्वाइन किया था अकेले, लेकिन आज बहुत सारे लोगों में, तो काउंट में मुझे नहीं पता कितने सारे लोगों की टीम बन चुके हैं, मतलब बिजनेस पार्टनर्स है मेरे साथ जो कि इस बिजनेस को मेरे साथ बिल्ड कर रहे हैं। आज से कुछ सालों पहले हमने डिसाइड किया कि बिजनेस को ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन करेंगे और आज वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टूल्स को यूज करके इंटरनेट के थ्रू इस लैपटॉप की स्क्रीन से मैं बात कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे। आइडियली अगर कोई कोई ऊपर से देखेगा भाई क्या कर रहा है, कंप्यूटर के सामने बात कर रहा है, बट मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, क्योंकि डिसाइड किया था कि इसको ऑनलाइन ही करना है। और उस चीज का रिजल्ट ये है, बहुत सारे लोग जो कि इस बिजनेस में मेरे साथ आए बिकॉज ऑफ दोज डिसीजंस, जो कि मैंने कुछ डिसीजंस लिए कुछ सालों पहले, हम सब लोगों ने मिलकर कुछ डिसीजंस लिए कुछ सालों पहले। मैं आपको बोलना चाहता हूँ हमारा आज जो अभी प्रेजेंट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन विच वी हैव टेकन इन द पास्ट। तो जितने भी लोग आज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्होंने भी अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया, किसी ने कुछ महीने पहले, किसी ने कुछ सालों पहले। एंड अगस्त मंथ एक ऐसा मंथ जिसमें इतने सारे लोगों ने अपने, मतलब लाइफ में, एक होता है कि अपने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लेवल अचीव किया, वो तो एक चीज़ है, बट लाइफ में एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है, बिकॉज दिस इज अ गेम चेंजर। अचीविंग अ पर्टिकुलर लेवल इन एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इज जस्ट वन थिंग, जो कि स्टेज पे हमारी तालियां बज रही है, दैट्स फाइन, बट इट इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग। सो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, दैट डिसीजन इज सो इम्पॉर्टेंट। मे बी आज हम लोगों ने बहुत सारे डिसीजन पास्ट में लिए, तब जाके आज वो प्रेजेंट हमारा इतना अच्छा है। मे बी अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रेजेंट में कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है, यू हैव टू टेक डिसीजन टुडे टू मेक योर प्रेजेंट बेटर इन द फ्यूचर। ओके, सो कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो मोबाइल स्क्रीन में जो देख रहे होंगे, कुछ लोगों के चेहरे प्लस उनके नीचे उनके नाम, आप सब लोगों के नाम पढ़ सकते हो। और कोई हम लोग अपना इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, बस ऐसे ही हाथ हाथ फैला सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, जो भी है। सब लोग जितने भी डिस्कशन पैनल में हैं, हम सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। अगस्त मंथ में क्या अचीव किया, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए ये लेवल अचीव करना। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब ज्वाइन करी थी, तब क्या माइंडसेट था, क्या क्या था, मतलब सोचा था, और कहाँ पर आ चुके हैं, क्या क्या लर्निंग्स हैं। तो आज का जो सेशन है सिर्फ हवाबाजी नहीं है कि देखो हमारी टीम में क्या तोप लोग हैं, नहीं। हमारा आज का सेशन का पूरा, ये तो हम आपस में भी बात कर सकते थे यूट्यूब पे आके क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज मे बी आज के लाइव इवेंट को देखकर आप में से कोई पर्सन इंस्पायर हो और वो भी डिसीजन ले कि नेटवर्क मार्केटिंग करे, और अगर अच्छा बेटर डिसीजन ले तो हमारे साथ करे तो ज़्यादा बेटर है। और तो ये है, आज हम लोग सबके सामने लाइव आके डिस्कशन कर रहे हैं। तो वेलकम ऑल, और आप सभी लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप सब लोगों के कमेंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और जो पूरा डिस्कशन होने वाला है 90 मिनट्स का होने वाला है, और साथ साथ में आप जो भी कमेंट्स करोगे वो भी मैं इससे शो करूंगा। तो मेक श्योर आप सब लोग बिल्कुल जो भी स्पीकर्स आने वाले हैं उन सभी को एक एक करके आप कॉन्ग्रेचुलेट भी बोल सकते हो, और अपना प्यार मोहब्बत जो भी है वो भी आप शो कर सकते हो, एंड जस्ट इंगेज। ओके, आप सब लोग इंगेज कर सकते हो इस चैट मैसेजेस के थ्रू। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुपर, वाओ, ओके, यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल अचीवर्स, यस यस, ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके लेके चलता हूँ, और सबसे पहले मैं शुभम से ही स्टार्ट करना चाहूंगा। शुभम, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप ही अपने आप शेयर करिए कि अगस्त मंथ कैसा रहा आपका। यस, क्या लेवल आपने अचीव किया है? अगस्त मंथ फॉरएवर की पूरी जर्नी का सबसे बेस्ट मंथ रहा है मेरा अभी तक। और मुझे ऐसा लगता है मेरे खुद के पर्सनली जो मैंने खूब सारे रिकॉर्ड्स बना रखे थे वो सारे ब्रेक हुए हैं अगस्त मंथ 2024 में।
एंड एक ना एक एम लेके चले थे हमेशा कि यार हमें खुद ही क्रिएटर नहीं बनना है, हमें अपनी पूरी टीम को क्रिएटर बनाना है। जैसे हमारी बात हुई थी काफी बार, हम सोचते थे कि हमें अपनी टीम को क्रिएटर बनाना है, तो हम सोचते थे आज से 1 साल पहले कि अगर पूरी टीम क्रिएटर बन गई और वो क्रिएटर अगर फॉरएवर में सीसी डालने लगे तो हम सीसी संभाल नहीं पाएंगे, ऐसा सोचा था हमने। बट दैट इज ऑल रियलिटी राइट नाउ। वो बिल्कुल रियलिटी हो चुकी है। कभी नहीं सोचा था इतने सीसी, इतने सारे अचीवर्स एक साथ निकल सकते हैं, क्योंकि सबके यूट्यूब, सबके डिजिटल अवतार्स काम कर रहे हैं। इस अगस्त मंथ में मैंने अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है, और यकीन मानना आज से 1 साल पहले मुझे पता भी नहीं था सीनियर मैनेजर कैसे बनते हैं। 2 मैनेजर चाहिए, 4 मैनेजर चाहिए, फ्रंट में चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट हमेशा से इस टीएलएफ क्रिएटर का एक जो माहौल रहा है वो हमेशा मुझे बेस्ट क्यों लगता है, क्योंकि वो हमेशा अपडेशन वाली बात करते हैं। जैसे आप मेरे मेंटर हो, आप हमेशा नेक्स्ट की बात करते हैं, यार अभी ठीक है बट व्हाट इज नेक्स्ट। तो एक मुझे कोट यहाँ का बहुत बढ़िया लगता है, यार सब चीज ठीक है बस व्हाट इज नेक्स्ट। तो सीनियर मैनेजर भले ही बन गया हूँ, बट सीनियर मैनेजर बनते ही मेरे को ऐसा लगा यार ठीक है सीनियर मैनेजर बन गए, बट व्हाट इज नेक्स्ट। मेरी टीम में कौन सीनियर मैनेजर बनने वाले हैं, हमारी टीम में कौन सीनियर मैनेजर बनने वाले हैं। तो इस टाइप का थॉट प्रोसेस जब किसी टीम में लाइक माइंडेड लोग आ जाते हैं ना, तो इस टाइप का थॉट प्रोसेस बन जाता है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं, है ना। रिसेंटली उन्होंने मैनेजर क्वालिफाई किया, अभी मैं उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं मैनेजर ठीक है बस व्हाट इज नेक्स्ट। वो भी ये बात बोलने लगे अभी, यार ठीक है। तो टीम का माहौल की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतना अचीवमेंट निकाल पाए। एंड मेरा सीनियर मैनेजर निकला है। कैसे निकलता है अब मुझे पता है कि फ्रंट में अगर आप 2 मैनेजर आपके बन जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, अपना मतलब सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। अलोंग विद दैट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। जैसे यहाँ पे आप कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई इस बिजनेस में मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कोई सीनियर मैनेजर बनना चाहता है तो उसको 2 मैनेजर्स बनाने पड़ेंगे। अब 2 मैनेजर्स के लिए आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी ना। तो दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस, आई लव दिस प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती कभी। यहाँ पे आपका जो अपलाइन है ना वो जिंदगी भर आपको प्रेज ही करेगा। भले आप गलतियां भी कर रहे हो तो आपकी गलतियां सुधार के आपको प्रेज ही करेगा। वो कभी भी बैक बाइटिंग नहीं करेगा। उसको पता है कि यार ये 10 रुपए कमाएगा तो 1 रुपया उसमें मेरा है। तो मैं हमेशा से चाहता था, क्योंकि मैंने 4 साल काम किया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मुझे पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज मेरे को ये लगती है कि आप खुद तो बढ़ोगे, बट अगर आप अपनी टीम को बढ़ाओगे तो आप बहुत तेजी से ग्रो करते हो। तो इसी मंथ में मैंने ये चीज देखी कि इस बार हमने फोकस मैंने अपने ऊपर नहीं किया, टीम पे किया। टीम से जो रिटर्न मिला है ना वो मैं रोक नहीं पाया। सो दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और इसी मंथ में मेरा सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है। फिलहाल के लिए तो मैं ये बोलना चाहूंगा। सही बात है। और सीनियर मैनेजर, आप सोच रहे हो कि सीनियर मैनेजर का मतलब क्या है कि क्या ये दादा परदादा बन गए हैं, मतलब इनकी एज बढ़ गई है, 1 साल इनका बर्थडे था इस वजह से सीनियर मैनेजर बन गए? नहीं, फॉरएवर में उनके फ्रंट में 2 सक्सेसफुल मैनेजर्स, रिकग्नाइज मैनेजर बने हैं, जो लोग सक्सेसफुली इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली मतलब जो शुभम है वो सीनियर मैनेजर बन गए इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। और एक चीज मतलब क्या है? हाँ बताइए। एक बहुत फैंसी वर्ड अभी बन गया ना सीनियर मैनेजर। अभी तक मैं घर पे बताता था कि यार मैं मैनेजर हूँ, तो ठीक है, लेकिन अभी जैसे घर वालों को बताया मम्मी मैं सीनियर मैनेजर बन गया हूँ, तो जैसे उस वर्ड के मैनेजर के आगे सीनियर लगा तो घर वालों को लग रहा है कुछ बड़ा हो रहा है। वैसे पता इनको कुछ नहीं है चल क्या रहा है, लेकिन सीनियर मैनेजर बन गया तो मतलब कुछ बड़ा हो गया, मतलब तो टीम बढ़ गई होगी। मैंने कहा पहले 500 लोग काम करते थे, 1000 लोग काम करते हैं मेरे नीचे। अरे वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो इसके ऊपर भी कुछ होता है। अरे मैंने कहा थम जाओ भाई, सीनियर की तो पहले कांग्रेचुलेशन बोल दो मेरे को। तो ये चीज है। तो मैनेजर से अच्छा एक सबसे ज्यादा फायदा मेरे को क्या लग रहा है अभी कि मैनेजर से अच्छा ज्यादा फैंसी वर्ड है या फिर ज्यादा पावरफुल हैवी वर्ड है सीनियर मैनेजर। तो इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा। अभी जैसे मैं पहले लोगों को बोलता था मैं मैनेजर हूँ, हाँ ठीक है, अब भाई मैं सीनियर मैनेजर मतलब कुछ होगा। तो मेरे को अभी ये लग रहा है फिलहाल के लिए। बिल्कुल राइट। तो सीनियर मैनेजर का मतलब ये है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है और साथ साथ में आगे और ज़्यादा सॉलिड होते जा रहा है बिजनेस, और कहीं ना कहीं रुपया भी ज़्यादा आ रहा है। बस सिंपल सी बात है। अगर जो लोग हमें देख रहे हैं, मे बी जितने भी लोग आज डिस्कशन पैनल में उनके फैमिली मेंबर्स भी आज देख रहे होंगे, तो मैं बोलूँगा आप लोगों के लिए बहुत प्राउड फीलिंग आनी चाहिए कि अमेजिंग कम्युनिटी, बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल माहौल यहाँ पे है।
एंड नेटवर्क मार्केटिंग जिसको सोचते हैं कि यार पता नहीं लोगों को पागल बनाने का काम है, एक्चुअली लोगों को पागल नहीं, हम लोगों को वैल्यू देते हुए अपने अपने ऑटोमेटिकली लेवल अचीव कर रहे हैं। लेवल अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे शोम ने बोला, लोगों की हेल्प करके लोगों को बिजनेस ग्रो करना, देयर इज नो पॉलिटिक्स। मैं तो एक बात बोलता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को हाँ ब्रेन वॉश वाला काम है ना, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ब्रेन वॉश वाला ही काम है। बिल्कुल ब्रेन वॉश, मैं तो इसको पॉजिटिव वे में लेके जाऊँ कि यार वही ना जिसमें ब्रेन वॉश कर देते हैं। मैंने कहा हाँ भाई वही काम है जिसमें ब्रेन वॉश कर देते हैं और 10,000 वाला आदमी 1 लाख कमाना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल ऐसा ब्रेन वॉश होना चाहिए ना। मैं तो इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ बहुत ज्यादा। तो जब हम सामने वालों की ऐसी बातों को भी पॉजिटिव वे में लेते हैं ना, सामने वाला कहीं का नहीं रह जाता, मेरे को ऐसा लगता है। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ये रे वही जोड़ने जुड़ाने वाला काम, पागल बनाने वाला काम, ब्रेन वॉश वाला काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रेन वॉश वाला काम ही है। मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप मान लीजिए महीने का 25-30 हज़ार रुपए कमा रहे हैं तो बेटर है इसको वॉश ही कर दिया जाए, और 1 लाख 1.5 लाख रुपए का और ज्यादा बेटर माइंड मतलब ब्रेन को इंस्टॉल करने की कोशिश करें हम लोग। चलिए गुड, तो दैट वाज शुभम रोहिला। और अब हम लेके चलते हैं सीक्वेंस में नेक्स्ट मैनेजर, वो है चंचल सोनी। ठीक है, तो क्योंकि चंचल की भी टीम है यहाँ पर और हम सब लोगों की टीम है, हम सब लोग पार्टनर्स हैं। सो चंचल ने मैनेजर लेवल हिट किया है, सीनियर भी बहुत जल्दी बनेंगे बट फिलहाल अभी मैनेजर लेवल हिट किया है। और चंचल आप शेयर करना चाहेंगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अगस्त मंथ, कैसे डिसीजन लिया और फाइनली फॉरएवर जब ज्वाइन किया था, और आज आप क्या चेंजेस देख रहे हैं अपने अंदर? ये कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत बढ़िया रहा अगस्त मंथ। और सबसे मेन चीज तो ये होती है सर कि कोई भी चीज अचीव करनी है ना, तो बस एक बार सोच लो कि ऐसे ऐसे करना है और सही तरीके से अपने टीम के साथ में डिस्कस कर लो कि ये करना है। तो मैनेजर लेवल बहुत अच्छा रहा। मैनेजर अकेले नहीं बनी हूँ, पूरी टीम को लेके बनी हूँ। टीम में भी काफी अचीवमेंट निकले हैं, 2 सुपरवाइजर निकले, एक असिस्टेंट मैनेजर निकली है जो कि अगले महीने मैनेजर बनने वाली है। तो 125 सीसी से मैनेजर लेवल डन किया। और अब आगे सर, जब तक मैनेजर नहीं बनी थी ना, जब तक मैनेजर लेवल लगता था बहुत बड़ा लगता था। अब मैनेजर बन गई हो ना, तो लगता है कि मैनेजर ही तो बना है, मैनेजर लेवल ही तो अचीव किया है। अब आगे क्या, जैसे शुभम सर ने भी नेक्स्ट बताया, अब सीनियर मैनेजर है, कार प्लान है, ये सारी चीजों के पीछे चलना है। और मुझे लगता है जिस तरीके से टीएलएफ क्रिएटर तेजी से ग्रो हो रहा है, सारी चीजें भी इजीली पॉसिबल हो जाएगी। सबसे बढ़िया बात सर ये लगी कि हसलिंग नहीं करनी पड़ी। मतलब मुझे लगता था पहले कि कोई भी लेवल अचीव करने के लिए हसलिंग करनी होती होगी, बहुत सारा लाइक एफर्ट लगता होगा, लेकिन टीम के साथ में जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम है, तो बहुत इजीली हो गया। और जिस तरीके से टीएलएफ क्रिएटर में काम हो रहा है ना, तो फैमिली के अंदर भी, फैमिली भी काफी ज्यादा मतलब एक्साइटेड रहती है। मतलब फैमिली को भी लगता है कि ठीक है मैनेजर लेवल कर रही है, मतलब हमारी लाइफ और भी ज्यादा सिक्योर होने वाली है। तो सब सपोर्ट भी करते हैं। इवन मेरे ननिहाल में थी मैं जब ये लेवल में प्लान करी थी, तो घर वाले भी काफी एक्साइटेड थे, अच्छा अब तो मैनेजर लेवल पे हो जाएगी। तो सब लोग देखते हैं, मतलब वहां पर गई तो वहां पे मतलब अब जैसे पहले 2 साल पहले जब मैं जॉब करती थी, 2-2.5 साल पहले, तब मैं और आप में काफी ज्यादा फर्क महसूस हुआ। मतलब सब लोग देखते हैं वहां पे, वीडियोस देखते, तो बोलते हैं कि सबकी वीडियोस देखते ना, फ्रेम में इतने सारे टीम में मेंबर थे तुम्हारे, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब एज एन इन्फ्लुएंसर ट्रीट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और टीम में बहुत सारी अचीवमेंट निकलनी बाकी है, ये तो शुरुआत है, यही बोलूंगी। यस यस। तो कितना इंपॉर्टेंट था आपकी लाइफ में इस पर्टिकुलर टाइम पे, आपकी लाइफ का जो अभी ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपके लिए मैनेजर बनना क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? सर देखो, कस्टमर्स हो गए, डाउनलाइंस हो गए, और जो भी प्रोस्पेक्ट है, सब लोग मुझे पहले से मैनेजर तो समझ ही रहे थे। सारी चीजें वो स्किल्स मेरे अंदर थी, प्रोस्पेक्ट्स वगैरह सब चीजें से क्लोजिंग में कहीं दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन मैनेजर लेवल जैसे सबका ड्रीम लेवल होता है, और जैसे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड में सारी चीजें मैनेजर के बाद ही स्टार्ट होती है। तो सोचा बस ऑन पेपर स्टैंप लगाना है और आगे की चीजें भी अचीव करनी है। जब स्किल्स है, सिस्टम इतना अच्छा है, तो क्यों ना ट्राई करें। तो सोचा करते हैं ट्राई, तो कर लिया और हो गया। बिल्कुल ग्रेट। तो एक तो ये बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपकी लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था फॉरएवर में मैनेजर बनना? तो फैमिली को और भी ज्यादा सिक्योर करने के लिए ट्रांसफरेबल बिजनेस जो है परमानेंट बिजनेस हो जाता है। और जब आप मैनेजर बन जाते हो ना, तो और अच्छे से आप टीम को लेके चल सकते हो। मेन चीज क्या है सर, अभी तक मैंने फ्रंट में बहुत काम किया, लेकिन अब ये समझ में आया कि टीम में काम करने का क्या फायदा है। आपका सेम एफर्ट पे बहुत ज्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो मेन है करियर में आप और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो, करियर को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए मैंने मैनेजर लेवल हिट किया। ग्रेट ग्रेट, मतलब कि फुल टाइम करियर की तरह आप देख रहे हो फॉरएवर को, जस्ट एक पार्ट टाइम बिजनेस नहीं। सो वंस यू आर इनटू फॉरएवर, यू आर फॉरएवर। ओके। और मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब इट इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग। आप मैनेजर बन रहे हैं ना, अभी मे बी हो सकता है जैसे नया नया जैसे होता है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसके लिए खुश हुए या क्या हो। जैसे आपने बोला कि मैनेजर बन तो गए, क्या
लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंस है ना, ये लॉन्ग टर्म में इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, और जो कि है ही, मतलब यू आर मतलब मेकिंग योर फैमिली प्राउड, सो दैट इज रियली वेरी ग्रेट, नाइस। सो नेक्स्ट लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि मेरा नंबर कब आएगा। और अभी जैसे चंचल से हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने एक चीज़ बोली कि नेक्स्ट मंथ इनकी टीम में कोई मैनेजर बनने वाला है। सोचिए, इनकी टीम में तो अभी भी ये मैनेजर बने और ये मैनेजर मेकिंग मशीन बन रही है। तो लेट्स वेलकम शिखा पांडे, जो कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल इन्होंने हिट किया। तो शिखा, थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर कैसा मंथ गया, क्या बहुत ज़्यादा हेक्टिक गया, क्या घर का माहौल था, और क्यों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये असिस्टेंट मैनेजर लेवल हिट करना। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। और रही बात घर का माहौल, तो मैं नोएडा में रहती हूँ, तो पूरा फ्रीली होके काम किया, घर की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था, फैमिली ने भी कभी कोई रोक टोक नहीं की। लेकिन एक बात मैं बोलूंगी कि सर, जैसे आपने पहले बोला कि हमारी लाइफ के कुछ डिसीजन होते हैं जो आज हम लेते हैं, जो हमें आने वाले फ्यूचर में हमें पता चलते हैं कि वो हमारे लिए सही है कि गलत। मेरी लाइफ के अभी तक की 3 बेस्ट डिसीजन है। लास्ट ईयर नवंबर में मैंने TLF को ज्वाइन किया, सबसे पहले वो मेरा बेस्ट डिसीजन था। सेकेंड डिसीजन जो मैंने अपनी जॉब को क्विट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरा ना जॉब सबसे ज्यादा टाइम ले रहा था और सबसे कम पैसा आ रहा था मेरा जॉब से। तो जब मैंने डिसीजन लिया, वो भी मेरा बेस्ट डिसीजन था। और क्योंकि जब मैंने जॉब को क्विट किया था, तो मुझे ये नहीं लगा था कि इतनी जल्दी मैं मैनेजर लेवल पे पहुंचने वाली हूँ या एम भी क्रॉस कर लूंगी। थर्ड मेरा डिसीजन था, जो मैं 14 जुलाई को सक्सेस डे में गई। वहां पर जब मैं गई हूँ ना, तब मेरा दिमाग खुला है। जब मैंने सामने से देखा है कि कुछ भी, मतलब मैनेजर लेवल से पहले तो कुछ भी है ही नहीं, तो आपको एटलीस्ट मैनेजर तो क्रॉस करना ही है। तो मेरा लोगों का ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल, मेरा ड्रीम लेवल है कार प्लान। तो जब मैंने कार प्लान देखा वहां पर, और भी सारी अचीवमेंट देखी, तो मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, और वो लेने के लिए मुझे मैनेजर का रास्ता निकालना ही है। तो मैनेजर लेवल निकालना बहुत जरूरी था, या एम निकालना बहुत जरूरी मेरे लिए, क्योंकि जॉब छोड़ चुकी थी और आगे का रास्ता अब यही है, एज अ फुल टाइम मैं कर रही हूँ फॉरएवर। और जितनी जल्दी यहाँ पर सक्सेस मिल रही है, जो लेवल सोचा था, दिवाली में सोचा था कि दिवाली में खुद को गिफ्ट करूंगी एज ए मैनेजर लेवल का वो सैशे, तो वो तो अचीव हो जाएगा दिवाली से पहले। और साल के आखिरी तक का मेरा टारगेट है कि मैं एटलीस्ट अपने फ्रंट में एक मैनेजर खड़ा करूं। तो बस उसी पे आगे काम करना है। तो और ये सिस्टम बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, ऑटोमेशन सिस्टम है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, जॉब छोड़ के कर रही हूँ। नहीं होता तो शायद नहीं करती। और अप्लायंस का जो सपोर्ट मिला शुभम सर का, चंचल मैम का और आपका, एक प्रॉपर कैलकुलेशन और जो सिस्टम को किस तरीके से यूज करना है, वो जो पता चला, क्योंकि सिस्टम तो सबके पास है, एक प्रॉपर वे में अगर यूज करना आ गया, हमें एज ए क्रिएटर हम कैसे यूज कर रहे हैं सिस्टम को, तो हमारे लिए और इजी हो जाता है। राइट। तो जैसे आपने बोला था कि जैसे अगस्त मंथ आपका बहुत अच्छा रहा, और आपने मतलब कुछ कितने महीने पहले आपने जॉब क्विट करी? 1-2 महीने, 2-3 महीने पहले? मैंने मई में जॉब क्विट की थी। मई में, ओके। तो सोचिए, मई में आपने जॉब क्विट करी, तो वहां से आपको आज़ादी मिली, और लास्ट मंथ अगस्त मंथ जो कि इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो अगस्त मंथ आपके लिए लिटरली एक फ्रीडम वाली बात हो गई इंडिपेंडेंस मंथ हो गया आपके लिए ये। और सर, जब जॉब क्विट करी ना, तो मैंने 10 साल जॉब करी उस इंडस्ट्री में, तो कभी भी घर पे ना 15 दिन से ज्यादा रुकी नहीं। मतलब 15 दिन भी बहुत ऐसी कंडीशन में कि घर में कुछ अच्छा हो गया या बुरा हो गया, उस कंडीशन में 15 दिन की छुट्टी मिलती है ऑफिस से, नहीं तो फिर 2 दिन 4 दिन। अब 2 महीने घर पे रह के आई, जैसे ही जॉब क्विट करी, तो सबसे पहले तो गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, कि घर पे जाके आराम किया, तो 2 महीने तो वो किया, उसके बाद काम किया। तो अब जो नेक्स्ट दिवाली आ रही है, तो मैं अपने घर में 10 साल के बाद दिवाली मनाऊंगी घर पे जाके। अच्छा, मतलब इतना था कि आप मतलब दिवाली पे भी नहीं जा पाते थे क्या जॉब में? नहीं सर, मीडिया लाइन में जॉब कर रही थी, तो मीडिया लाइन में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मतलब किसी भी फेस्टिवल में तो बुलाते, छुट्टी मिलेगी ही नहीं आपको, तो ये फिक्स रहता था। तो दिवाली में 10 साल के बाद घर जाके दिवाली मनाऊंगी। और इतने 2 महीने जो घर पे रह के आई हूँ, तो घर वालों को भी दिखा कि वहां पर भी मैं काम कर रही थी, तो फैमिली को भी दिखा कि नहीं, काम कर रही है, अच्छी कम्युनिटी के साथ में है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत लोगों के साथ बैठ रही है, या रात में मैंने 12-12 बजे भी हमारे कोई लाइव सेशन गए तो हमने लिए हैं, वो तो मेरी फैमिली ने भी अटेंड किए हैं, देखे हैं, तो उनको भी है कि हाँ नहीं, कम्युनिटी में जिनके साथ उठ बैठ रही है, सीख रही है वहां पे कुछ, तो वो भी एक सिक्योर समझते हैं कि हाँ, लड़की अगर कहीं में बैठी है, 10 लोगों के साथ बात कर रही है, काम कर रही है, तो सेफ जगह पर है। तो उनको लगा कि नहीं, माहौल अच्छा है, काम अच्छा है, और जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है।
तो फैमिली ने भी सपोर्ट किया, तो मजा आ रहा है काम करने में। और बस दिवाली में घर जाऊंगी तो बस एक ये लेवल लेकर जाऊंगी कि मैनेजर बन के आ गई हूँ। देखो बहुत बढ़िया। आई थिंक जब हम कोई लेवल और बोलना सर, एक चीज और कि जब मैं 14 जुलाई को सक्सेस डे में गई थी ना, तो वहां से एक चीज बोल के निकली थी, अभी आई हूँ दूसरों की सक्सेस में शामिल होने, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो अपनी सक्सेस का कुछ ना कुछ रिवॉर्ड लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। यस यस यस। तो तब आप गए थे ताली बजाने के लिए, और आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए ताली बजाएंगे तो बहुत सक्सेस डे जो आप जाएंगे, तो बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका ही कहना है कि तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा ये जो डिसीजन था फॉरएवर ज्वाइन करने का, और अब जो एक कन्विक्शन हो रहा है कि अब मुझे और तेज़ी से काम करना चाहिए, दैट इज़ सक्सेस डे, जहाँ पे आपने देखा कि कितनी ग्रैंड कंपनी है, कितना ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, और हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को, जैसे होता है ना BMW या अच्छी से अच्छी गाड़ी सोचो, उस गाड़ी को हम सिर्फ 10-15 किलोमीटर की स्पीड में चला रहे हैं, इतनी स्लो स्पीड में, जबकि वो एक फास्ट रेसिंग कार है ना। सो दैट्स ग्रेट। वो कन्विक्शन से फिर आपने सोचा, और सोचिए सिर्फ सोचा कि बनते हैं और बन गए। तो मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगा शिखा के थ्रू जो लर्निंग मिल रही है, वो ये है कि आप ही अपनी पेस को स्लो करके बैठे हो, वरना फॉरएवर तो भागी रही है ठीक है। तो आप ही अपनी एक बार सोच लोगे कि अचीव करना है, तो आप कर ही लोगे उसको अचीव। तो आप क्या बोलना चाहेंगे शुभम, शिखा और चंचल के बारे में, मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर? शुभम, आप क्या बोलना चाहेंगे इनके बारे में? प्योर इंडिपेंडेंट काम करना जिसको बोलते हैं ना, इन दोनों ने सिखाया है। नॉट अ सिंगल कॉल, कोई मीटिंग्स नहीं, कोई कुछ नहीं, स्टार्टिंग के बस एक बार हल्का सा रोड मैप दिया। मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंटली ही बिल्कुल अपना मैनेजर और एएम इन्होंने निकाला है, और बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। इवन जिसको कहते हैं ना, अ गुड कैलकुलेशन इज अ गुड बिजनेस, तो वो एक्चुअल लाइव एग्जांपल इन लोगों ने सेट किया है कि भाई इतनी अच्छी कैलकुलेशंस के साथ इन्होंने बिजनेस किया है कि इन्हें अप्लायंस की मेंटोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। और देखिए ये इन्होंने एक ऐसा एग्जांपल सेट कर दिया है कि नाउ दे आर फ्री फ्रॉम आवर साइड। कल को ये कार प्लान निकालेंगे, कल को ये EMR करेंगी, दे आर एब्सोल्युटली फ्री, इन्हें हमारी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो दिख गया है कि फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो चुका है। इवन बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम लेवल्स निकालते हैं, तो बहुत सारे इमोशंस भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट सब चीज अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लिया। तो शॉक एब्जॉर्बर भी बहुत तगड़े बन चुके हैं ये लोग, और अच्छे लीडर तो बन ही गए हैं। तो और ये बिजनेस ही ऐसा है, अगर आपके टीम में इतने अच्छे इंडिपेंडेंट लीडर्स बन जाते हैं, तो जिसको कहते हैं ना फुल्ली फ्री आप हो जाते हैं, तो ये है वो एक्चुअल बिजनेस। एक्चुअली मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग को जब पहली बार समझा था, तो बहुत सारी बातें बोली जाती थी, पैसिव इनकम होती है यहाँ पे टीम से पैसिव इनकम आती है, जब टीम स्ट्रांग हो जाती है तो टीम से पैसा आता है, ये आता है वो आता है, और आप यहाँ पे फ्री हो जाते हो। मतलब इतनी सारी चीजें मैंने सुनी थी, बट सब मेरे को बकवास लगता था। मैंने कहा ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता होगा यार। बट मेरे को 4 साल हो गए, अभी मेरे को लगता है यार वो सारी बातें सच हैं। अगर इंसान सच्ची तरीके से काम करे, जो कंपनी के एक्चुअल पॉलिसीज हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करे, कंपनी ने जो मेथड्स बना रखे हैं उस हिसाब से अगर काम करे ना, तो वो सारी चीजें 100% नहीं 110% पॉसिबल हैं। आप यहाँ पे टाइम फ्रीडम ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ट्रांसफरेबल बिजनेस है, बिल्कुल है। आपको कार चाहिए, मैंने कार भी अचीव करी है यहाँ से। आपको डोमेस्टिक ट्रेवल चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेवल चाहिए, मैंने वो भी लिया, अभी इंटरनेशनल भी लेने वाला हूँ बहुत जल्दी, है ना। टीम में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स आते हैं कि टीम से पैसिव इनकम आती है, वो भी आ रही है यहाँ। तो मतलब जो फॉरएवर ने ऑलरेडी मार्केटिंग प्लान में अपनी सारी चीजें बता रखी हैं, वो ऑन पेपर जो उन्होंने बता रखी है, आज मैं उन सब चीज को एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस, दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस। कि यार मतलब खोने में कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मेरे को ऐसा लगता है। आप किसी से भी बात करो, आप अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किसी से भी बात कर लो, ये सब कुछ पाने के लिए ही है, कुछ सीख के इम्प्लीमेंट करने के लिए ही है। और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं एज अ क्रिएटर, आज हम ये लाइव कर रहे हैं, आज हमने कर दिया लाइव। आज कितनी तारीख है? शायद 2 तारीख है, 2 सितंबर है ना। 2 सितंबर 2024 में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव। आज के बाद खत्म, आज के बाद ये डिजिटल क्रिएटर पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर करने वाला है। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि वन टाइम काम किया, तगड़े तरह से परफेक्ट तरीके से एक बार काम कर लो, वो परफेक्ट आपका काम करे जा रहा है। इवन आपके डाउनलाइंस को आप इंस्पायर कर रहे हो। एक चीज मैंने और सुनी थी यहाँ पे कि यहाँ पे ना इंसान जैसे अपलाइन करता है वैसे डाउनलाइन करता है ना। पहले मेरे को लगता नहीं था यार ऐसे कोई क्यों करता होगा कि बंदा अपने अपलाइन से इंस्पायर होके चीजें करता है। तो जब मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ तो मैनेजर्स बनने लगे, आज सीनियर मैनेजर क्वालिफाई, तो मुझे पता है अगले 2-4 महीने में सीनियर मैनेजर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। कल को हम और लेवल अचीव करेंगे, कोई और ग्रैंड इंसेंटिव, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है कि ऐसे इंसेंटिव्स भी हैं। बट जब लोगों को ये समझ में आता है कि हमारा अपलाइन सेम मेथड से ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक वो होता है ना, एक प्रोग्रेस इंडिकेटर उनके दिमाग में जलता है यार, मेथड से अगर ये अचीव कर सकता है, हम भी कर सकते हैं।
इसने किया है, Right. इसको पता होगा बीच में कौन कौन सी दिक्कत आएंगी, हम भी कर सकते हैं। तो एक वो जो माइंडसेट होता है ना, नैरो माइंडसेट, वो टूटता है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ हमारी टीम में बहुत सारे लोगों का वो नैरो माइंडसेट टूट चुका है और वो आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। तो बीइंग अ मेंटर ये है कि उनको दिखाएं कि भाई ये है लाइफ और वी आर अचीविंग द सेम थिंग फ्रॉम द सेम प्रोसेस। तो उनको भी, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और है कि हम बड़े ट्रांसपेरेंट रहते हैं, लेवल अचीव हो तो कैसे हो उनको पता है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई हम तो वैसे बने, वैसे जो है भाई सामने आपके, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने है। और ऐसा कहते हैं जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट आप अपने डाउनलाइंस के सामने रहते हो, ऑटोमेटिकली डाउनलाइंस भी उतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ काम करेंगे, शिद्दत से काम करेंगे। तो मुझे तो सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो नेगेटिव चीजें गिनाते हैं, वो मेरे को 4 नेगेटिव चीजें गिनाते हैं, मैं उनको 40 पॉजिटिव चीजें गिना देता हूँ। आज मुझे नेगेटिव फील होता ही नहीं है इस बिजनेस के लिए, पता नहीं क्यों। टचवुड में 2 बार कर लेता हूँ सबके साथ, बट नहीं होता है मुझे। आप मेरे को 4 कमियां निकालो, मैं 50 इसके अच्छाइयां बता दूंगा आपको भाई, क्योंकि वो सारी अच्छाइयों को मैं अभी लाइव एग्जांपल्स में जी रहा हूँ, उन सब चीजों को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। ठीक है, आज चंचल भली मैनेजर बनी है, इनसे ज्यादा खुशी मेरे को है कि भाई कि एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन गया एक बंदा। आगे मेरी जो जर्नी आने वाली है, मैं ट्रांसफरेबल बिजनेस करूंगा, तो है मतलब ग्रोथ है, एक प्रॉपर एक चीज है मेरे पास जो भी मैं किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। पहले लगता था कुछ है ही नहीं है हाथ में, अब बहुत कुछ है। दूसरी चीज, फॉरएवर के साथ साथ हम यूट्यूब क्रिएटर्स खुद भी बन रहे हैं, लोगों को भी बना रहे हैं। आज अगर बाइक के पास सिल्वर प्ले बटन आया है ना, आया है ना, सबके सामने आया, तो अब क्या जो हमारे डाउनलाइंस हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स, क्या उनके दिमाग में बत्ती नहीं चली होगी यार? अच्छी बात क्या है, वो सिल्वर प्ले बटन मेरा भी है। हाँ चलिए आगे बताइए। ठीक, हाँ सबका है, मेरा आपका तो बिल्कुल। तो सोचिए ना, तो क्या ये डाउनलाइन ये बिजनेस पार्टनर्स ये नहीं सोचेंगे कि यार अपलाइन सेम तरीके से सिल्वर प्ले बटन तक पहुंच सकता है, हम नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम तो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे क्या डालना है, कैसे डालना है, हम तो वो भी बता रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। लोगों को दिखता है कि हम तो ऐसे बना रहे हैं, और अगले दिन उनको वैसी वीडियो हमारे चैनल पर दिख जाती है, हाँ यार बंदा सही कह रहा है, ये तो जो इसने बताया कि हम तो ऐसे करते हैं, वो वही सेम एग्जांपल्स को लेके अपने चैनल पे डाल रहा है। तो इस ट्रांसपेरेंसी के साथ जब आप काम करते हो ना, तो डाउनलाइन ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन मोड में आ जाता है आपसे। तो मेरे को तो लगता है जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे, और एक जो लाइन है व्हाट इज नेक्स्ट, इस चीज पे लगोगे, तो मतलब मेरे हिसाब से लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो मैं तो इनको पूरा क्रेडिट, मेरा इतना सा क्रेडिट नहीं लूंगा मैं इनके, उसमें सारा क्रेडिट इनका ही है, सारी चीजें इनकी हैं, पूरा माइंडसेट इनका है, पूरे रोड मैप इनके हैं, सारी कैलकुलेशंस इनकी है, इमोशनल इम्बैलेंस सब कुछ इनका है। हमारा सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में ये था, हमारा काम सिर्फ एक था कि इनके दिमाग में बत्ती जलानी है, इनको मैनेजर बनना है। पता है मैनेजर तो बन ही जाए। और जो ये शुभम जो बोल रहे हैं कि इनका है, वो है एक ये, ठीक है और है दूसरी ये, ठीक है। तो चंचल एंड शिखा, बाकी लोग भी हैं, अभी हम सिर्फ 2 लोग की बातें कर रहे हैं फिलहाल तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी अचीवर्स हैं। और मैंने एक इंस्टाग्राम की रील देखी, ठीक है, जिसमें था सचिन तेंदुलकर द फर्स्ट मैन ऑन द प्लेनेट टू हिट 200 रन्स इन ओडीआई, पहला पर्सन जिसने 200 रन मारे। उसके बाद कितने लोगों ने 200 रन मार दिए, सोचो। तो वही चीज होती है जो शुभम बोल रहे हैं, उन्होंने सीनियर मैनेजर रिट्रीट, बाकी टीम में क्या चलो वी डोंट नो, बट हमारी टीम में मतलब थोड़ा सा पिकअप, ये जो बोलते हैं जे कर्व आ रहा है। और जैसे उन्होंने हिट किया, उन्हीं से जैसे कहते हैं कि जो हम एक कुछ अच्छा करते हैं तो बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते हैं अच्छा करने के लिए, और वहीं पर ये कुछ इंस्पिरेशन। इसका मतलब क्या था, एक अपलाइन की ट्रेनिंग नहीं, अपलाइन की सिर्फ एनर्जी कैच कर ली, and then so many achievements, so great। और सर इसी एनर्जी को करने के लिए मतलब मुझे लगता है कि मैंने स्पीड अपनी बढ़ाई कि यार अगर मैं एमआर पूरे साल में कर सकता हूँ, तो क्या उसको 6 महीने में कर सकता हूँ? सोचा, कर दिया। मेरा ऑलरेडी एमआर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप, जो कह रहे थे आज, बताइए। बिल्कुल, मेरा मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई है ऑलरेडी। ओके ग्रेट। 2025 में कंपनी कहाँ ले जा रही है मैं चाह रहा हूँ भाई, मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है। अब मेरे को बस अपना जो मिनिमम करना है वो करना है, बस करना है। अब आप एक बात बताइए, मैं तो खुल के बोलता हूँ, अगर एक डाउनलाइन को ही लगेगा मेरा अपलाइन 6 महीने में वो चीज क्वालिफाई कर सकता है, तो क्या डाउनलाइन नहीं सोचेगी कि मैं 8 महीने में, 10 महीने में, पूरे साल में कर सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता है ना, क्योंकि मैं पिछली बार जब एमआर में गया था तो मैं ये सोच के गया था मैं अकेला आया हूँ, इस बार अगली बार अकेला नहीं आऊंगा। अब मुझे 100% पता है मैं अकेला नहीं जाऊंगा इस बार, क्योंकि वो काम मैंने आधा कर दिया। अब पूरा फोकस है कि भाई कौन बनेगा, हम उसको रोड मैप देंगे, चलो बढ़ो आगे। तो ये बहुत चीजें मुझे लगती है कि एज ए लीडर हमें आगे भागना पड़ेगा,
हमें लोगों को वो एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, जो कि हम बता रहे हैं और जो कि लोगों को समझ में भी आ रही है, उनका माइंडसेट ग्रो हो रहा है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जो ब्रेक पॉइंट आ रहा है वो टूट जाए और एक वो प्रोग्रेस इंडिकेटर दिमाग में जल जाए, बत्ती वो जल जाए, बस काम हो गया। फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम खुद ही बंदा करता है। कोई किसी के जेब से घुस के सीसी नहीं निकालता, नहीं, सब माइंड से होता है सब। तो इन दोनों के केस में बिल्कुल एब्सोल्यूट, इन दोनों के क्या, इन सब के जितने भी आपको दिख रहे हैं सब लोग अपने आप ही बने हैं। हमने, हमारा कोई रोल नहीं, हमारा रोल सिर्फ ऊपर से हेडलाइन देने का है, आपको मैनेज करना है, ये बन रहे हैं अपने आप, क्योंकि हमें देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, बस खत्म कहानी। यार मैं शेव वेव करके बैठा हूँ और कॉम्प्लीमेंट ये मिल रहे हैं कि पूजा जी आप बड़े जमा कर रहे हो, तो पूजा जी का भी आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग कमेंट करते रहिए। तो ग्रेट, सो ये थे चंचल और शिखा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम लेके बात करते हैं सुषमा गुप्ता जी, आप आइए और आप शेयर कर सकते हैं आपका कैसा रहा अगस्त मंथ फॉरएवर की जर्नी, और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये लेवल अचीव करना आपकी लाइफ के लिए। यस, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार देखिए, अनम्यूट करिए। देखिए अनम्यूट नहीं, आप अनम्यूट तो हैं, लेकिन देखिए आपका माइक। पंकज कुमार कह रहे हैं आई एम कमिंग सून, शुभम सर। देखिए सुषमा, आप एक बार माइक चेक करिए, अगर आपने कोई ईयरफोन लगा रखा है तो उसको निकाल के देखिए एक बार। उसको हटा दीजिए, यही प्रॉब्लम है। अगर आप फोन से हैं, आपने कोई ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ कोई डिवाइस ऐड कर रखी है, उसको हटा दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तब तक इतने में, जब तक सुषमा आ रही है, मैं चाहता हूँ कि एक पब्लिक डिमांड थी, एक वो थी कि एक बार अनम्यूट करके बस शफकन बोल दें ऐसे, हेलो बोलिए जरा, उसके बाद आगे का बाद में बोलना। हेलो एवरीवन। चलिए शफकन का टाइम आएगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे से लिखवा के रख लो, शफकन का ये हेलो अगले 6 महीने में वायरल नहीं हुआ तो नाम बदल देना मेरा। ये जैसे हम ट्रेनिंग में थे, आपने बताया था पुनीत सुपरस्टार अटेंशन ग्रैब कर लेता है, इनका ये हेलो भाई कर लेता है अटेंशन ग्रैब। आदमी सोचता है कहाँ से हेलो आया भाई। मैं ये जो भी हमारे व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजते हैं ना, मैं 3 से 4 बार सुनता हूँ, स्टार्टिंग का 4-5 सेकंड, बड़ा मजा आता है सुनने में यार वो। और मैंने एक्चुअली शफकन को बोलने के लिए इसीलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में थोड़ा सा एकदम से व्यू बढ़ जाए यार, इसी हेलो के सुनने के चक्कर में बार बार। चलिए ग्रेट। सुषमा आप देखिए, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं, बोल के देखिए कुछ। नहीं, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। आप एक काम करिए ना, किसी और डिवाइस से, हाँ एक बार फिर से आ जाइए। चलिए ग्रेट। तो नेक्स्ट अब हम लेते हैं, एक मिनट पहले जरा शफकन के बारे में कुछ देखने, कुछ लोग शफकन के बारे में कुछ कह रहे हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं कमेंट्स, ठीक है। शफकन ध्यान से पढ़िए, आपके लिए कमेंट। ओ वाह, ठीक है, तो क्या अंदाज है आपका, ठीक है शफकान जी, ठीक है। हेलो यार, प्रिया भी बोल रही हैं। चलिए ग्रेट। तो लिखते रहिए शफकान के बारे में, जो भी आपके थॉट्स हैं लिखते रहिए। चलिए एक काम करते हैं, शफकान को ही लेते हैं अब नेक्स्ट। क्या कहते हैं शफकान, आपके लिए? हाँ, स्टार्टिंग फिर से करिए, मुझे लगता है कि अच्छा टाइम है, बताइए एक बार और। हेलो एवरीवन। हेलो, बताइए सर, क्या बताना है? बताइए, ये हेलो करके आपने सुपरवाइजर अचीव कर लिया, क्या है ये हेलो के बीच में कौन सा मंत्र है ये? और वो भी आउट ऑफ इंडिया बैठ के। हाँ, इंडिया में नहीं बैठ के, इंडिया में टीम बना दी सर। ये बस अनइंटेंशनली बन गया, बट मतलब कोई वैसा नहीं था, अचानक से आपका कहने मतलब है कि ऑटो बन गए, मतलब सुपरवाइजर लेवल ऑटो मोड पे ही। हाँ, एक तरह से ऑटो मोड ही समझ सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे एज वी ऑल नो कि हम, मतलब मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हूँ, एंड सऊदी अरेबिया मतलब किसी भी अदर कंट्रीज में रह के एंड इंडिया में अपने बिजनेस को बिल्ड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज कॉल्स में भी आपको इंटरनेशनल रोमिंग्स मैं करवाता हूँ, कॉल रिसीव करने के लिए, कॉल करने के लिए नहीं। अच्छा ओके, अच्छा व्हाट्सएप नहीं चलता है वहाँ पे ना, व्हाट्सएप ऑडियो? हाँ, व्हाट्सएप चलता है, बट व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं हो पाती। ओके। इतने मुश्किलों के बाद भी कैसे सुपरवाइजर लेवल अचीव करा, ये बताइए अब। सो इतने मुश्किलों के बाद भी नहीं,
नहीं मतलब क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, मतलब अगस्त मंथ कैसे आपने प्लान किया, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस, मतलब अभी आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ क्या विजन है जिसके लिए आपको लगता है कि पहला माइलस्टोन मेरा अचीव हुआ है, यस आगे बढ़ना है? या डेफिनेटली, तो एक्चुअली मैं माइंडसेट से तो मैं सीनियर मैनेजर हूँ क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर आप मतलब कि उनको वो मतलब ये अंडरस्टूड है, वो समझ लेते हैं कि या तो ये मैनेजर पे होंगे या सीनियर मैनेजर पे, राइट। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, तो वो बोलते हैं मैनेजर। मैंने कहा हाँ सही है। तो मतलब माइंडसेट से तो ऑलरेडी मैं बन चुका हूँ मैनेजर, बट लेवल जो अभी निकला है ये मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए लेवल अप करना, क्योंकि लेवल अप करने से एक जो माइंडसेट होता है, माइंडसेट का भी लेवल अप हो जाता है, राइट। और जो एक नजरिया होता है वो कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। लेवल अचीव करने से काफी सारे चेंजेस होते हैं मेंटली भी, और काफी अच्छा फील भी होता है, हम फील भी करते हैं। तो फिर हमें लगता है कि हमें और भी लेवल अचीव करना चाहिए, मैनेजर बनना है, सारे इंसेंटिव्स लेने हैं, राइट। तो मतलब काफी एक्साइटिंग है ये काम करना, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब करने के बाद पता चला कि पैशन तो ये था हमारा। तो मतलब काफी अच्छे से काम कर पा रहा हूँ यहाँ रह के, एंड सबसे जो ज्यादा क्रेडिट है वो TLF क्रिएटर्स टीम है एंड उसका ऑटोमेशन सिस्टम है। बिकॉज ऑफ दिस मैं यहाँ से मतलब के कर पा रहा हूँ। अगर ऑफलाइन में कर पाता सो मेरे लिए तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल था यस कर पाना। या तो आपने कई बार अपने जो पे आपने बोला इसमें कई बार आपने वर्ड यूज करे लेवल, मुझे लगता है कि एकदम ही मुझे याद आया कि यार हमने इस यूट्यूब का टाइटल, वीडियो का टाइटल दिया है अगस्त मंथ अचीवमेंट एंड लर्निंग्स, बल्कि होना चाहिए था लेवल सबके निकलेंगे। नहीं होना चाहिए तो लेवल सबके निकल गए। हाँ लेवल सबके निकल गए, ये चलो चेंज कर देंगे बाद में, ठीक है। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया ये अगस्त मंथ अचीवमेंट, है ना, लेवल सबके निकल गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया शुभकन। सो यस, तो आप मेंटली सीनियर मैनेजर हैं तो बहुत जल्दी भी बन जाएंगे आप, लग रहा है, दिख रहा है। और बाकी आपका हेलो काफी चलने वाला है, काफी दूर दूर तक, सिर्फ इंडिया तक नहीं, सऊदी से निकल के इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने वाला लगता है। सर आप मैं तो बोलते हैं थोड़े टाइम बाद ना मैं तो नोटिफिकेशन रख लूंगा, हेलो अच्छा मैसेज आया किसी का व्हाट्सएप पे, मैं मांगने वाला हूँ सबका आपसे, ध्यान रखना। और एक मिनट रुकिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक आगे बढ़े इससे पहले एक मिनट रुकिए, मुझे बहुत हंसी आ रही है, रुक जाइए। मैं पहले अपने आप को स्पॉटलाइट कर लूँ और मैं दिखाना चाहूँगा, पहले मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो इनकी। तो ध्यान से सुनिए जिस वीडियो की हम लोग बात कर रहे थे। अरे भाई आवाज ही बंद कर रखी है, एक मिनट। एक मिनट रुक जाइए, ठहरिए, दिल थाम के बैठिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। शफकान आलम। अरे आगे का छोड़िए, आगे क्या बोला है वो छोड़िए, आगे क्या बोला है हमें नहीं सुनना वो, पहले यही सुनते हैं फिर से, टोपी लगा के सुनिए। बस आगे और नहीं, गुड। सो वही है, ये काफी फेमस होने वाला लग रहा है। चलिए गुड शफकान और शफकान सॉरी। तो अब हम आगे और भी हो सकता है कि बीच में कुछ लोग कुछ पॉइंट रेज करेंगे तो बीच में आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें निमंत्रण देने के लिए अपने चैनल से। जाने से पहले शफकान आलम सुपरस्टार, हाँ जाने से पहले पब्लिक डिमांड कर रही है कुछ। हेलो एवरीवन। गुड बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और पब्लिक डिमांड जो बहुत चमक रही है आज, लेके चलते हैं अब सीधा फॉरएवर विद पूजा। ओके, सो पूजा शुक्ला, यस आप शेयर करिए, आपके लिए सुपरवाइजर लेवल अचीव करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट था और क्या क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि सुपरवाइजर लेवल अचीव करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी वीडियोस वायरल हो रही थी, मुझे आधे लोग ये समझते हैं कि मैं मैनेजर तो हूँ ही नहीं, उससे ऊपर का कोई भी लेवल सोरिंग सफायर मैनेजर में हूँ। वो पर्सनली मैसेज भी करते हैं तो कहते हैं आप मैनेजर तो नहीं होगे, सीनियर मैनेजर तो कम से कम हो गए।
और सर पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ टीम्स के वो बोलते हैं कि मैं मैनेजर हूँ और वो मुझसे आके बोलते हैं कि आप मेरी टीम को एक बार सेशन दीजिए, क्योंकि आपकी वीडियोस ऐसी रहती है कि आपके पास बहुत नॉलेज है और मैं चाहता हूँ कि आप पर्सनली मेरे कहने पे आप आके सेशन दीजिए। तो उस टाइम मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, अब बहुत जरूरी हो गया है मुझे अपना लेवल अप करना, क्योंकि क्लोजिंग तो हो रही थी, वीडियो वायरल होने से बहुत लीड्स भी आ रही थी, लेकिन वही है कि लेवल तो अब था नहीं, लेकिन लोग समझते थे तो कहीं एम्बैरेसिंग भी फील होता था कि मतलब लेवल अप होना चाहिए। तो इसलिए ये बेस्ट टाइम था और शुभम सर को इसका क्रेडिट मैं दूंगी कि उन्होंने बोला कि अब आपका टाइम आ गया है अब आपको लेवल अप करना होगा। तो फिर उन्हीं के रोड मैप के हिसाब से जो उन्होंने दिया उसी हिसाब से फिर हमने अपना काम किया और फिर सुपरवाइजर बन गए सर। और प्रकृति कह रही है शायद आप ही के लिए कि अर्थक्वेक आ गया है। ठीक है, गुड। नहीं, बहुत बढ़िया है। और यस, रियली मैं भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आपकी जो स्पीकिंग स्किल है बहुत ही अच्छी है और ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि आपको लोग सोचते हैं कि आप सीनियर मैनेजर हो और उससे भी मतलब आगे, तो मतलब विच मीन्स क्या है कि यही जो हम सुनते हैं ना किताबों में पढ़ते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद पे काम करो। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी अपने आप को रेडी कर रखा है, लोग पहले से सोच रहे हैं कि आप वो अचीव कर चुके हो, तो बस फॉर्म में लिखना है कि भाई पूजा शुक्ला सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, ये सब बस वो आने वाली है, बस वो ट्रॉफी मिलने वाली है। सो अमेजिंग। सो घर का क्या माहौल है, आप क्या कहते हैं कि घर वाले क्या कहते हैं कि उनको समझ में आया सुपरवाइजर का क्या मतलब है? आपके कुछ फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं आज के लाइव स्ट्रीम को? सर मेरी फैमिली में आज तक नहीं पता किसी को कि मैं फॉरएवर करती हूँ या मैं यूट्यूबर हूँ। सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता है, मेरी मम्मी और मेरा भाई, बस। और बाकी बहुत सारे नेटवर्कर्स को पता है कि आपको वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दे दो। अच्छा, ओके, तो फिर क्या कहते हैं? ठीक है, जिनको पता है उनका क्या कहना है? सर वो तो बहुत खुश है और मैं इसलिए भी सुपरवाइजर बनना चाहती थी कि अगर मैं कल को अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स को बताऊं तो वो एक बार ये ना कहे कि अरे क्या कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। तो अगर आज के टाइम में मैं उनको बोलती हूँ कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया या मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं बहुत प्राउड से कह सकती हूँ ये चीज कि हाँ मैंने किया और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया इसमें। जो मैं चाहती थी वो हो रहा है, वो भी प्रोसेस में है, लेकिन हाँ मैंने कुछ तो अचीव किया। तो इस बात का मुझे बहुत प्राउड फील होता है और जिनको पता है वो भी बहुत खुश है कि क्योंकि स्टार्टिंग में सर सपोर्ट नहीं करते, मतलब ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो पता नहीं क्या होगा, कर पाएगी नहीं कर पाएगी, पैसे लगा रही है। तो उनको भी अब ये ट्रस्ट हो गया कि नहीं ये आगे जाएगी, क्योंकि इतने कम टाइम में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और सिर्फ 47 वीडियोस हैं चैनल पे और 6000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसलिए उनको ये फील होता है कि नहीं ये कुछ तो कर रही है, और अगर आज सुपरवाइजर में बन गई तो उससे उनको और भी मतलब विश्वास हो गया कि नहीं ये बहुत सही ट्रैक पे है और बहुत सही टीम के साथ है, ये 100% आगे ग्रो करेगी। और सर मेरा अब यही नेक्स्ट है कि इस ईयर के एंड तक मैं मैनेजर हिट कर दूं। ग्रेट। और जितने भी ऑडियंस हमें सुन रही है, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये कौन सा चैनल है जिसमें सिर्फ 46-47 वीडियोस हैं और 6000 सब्सक्राइबर हैं, अगर आप क्यूरियस हो तो फिर फॉरएवर विद पूजा शुक्ला सर्च करके आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, कि ऐसा कौन सा चैनल है भाई, क्या कैसे वीडियोस बना रही हैं। तो ग्रेट, नाइस। तो मुझे बड़ा ही ताज्जुब हो रहा है कि मतलब मैं आपसे कल मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात करी है, तो मैं चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत आपके अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और आप आगे काफ़ी मतलब सभी लोगों के अंदर आज जितने भी अचीवर्स हैं, मुझे लग रहा है कि आप आज से 1 साल बाद अपनी खुद की ये वाली वीडियो देखोगे जो हम लाइव अभी कर रहे हैं और बोलोगे यार उस टाइम में मैं सिर्फ सुपरवाइजर लेवल पे, अब देखो यार मैं तो सीनियर सोरिंग मैनेजर, सुपरवाइजर तो मेरी टीम में लोग सीधा सुपरवाइजर लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, एएस पे तो ज्वाइन कराती ही नहीं हूँ मैं। ओके, चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो एवरीवन जस्ट टाइप MPTY पूजा। ओके, मैं बीच बीच में बोलता हूँ ये, मोर पावर टू यू। सब लोग कांग्रेचुलेशन तो बोल ही रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको थोड़ी सी और पावर दी जाए जिससे कि ये जो मोमेंटम बना हुआ है और तेजी से आगे बढ़े। ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या बोलना चाहेंगे शोभम आप पूजा के लिए? पूजा के लिए बिल्कुल पूजा के लिए तो बेस्ट चीज तो यही है कि इनकी जो भी वीडियोस होती हैं वो बहुत एनर्जेटिक होती हैं और शी इज द वन जिसके अंदर बहुत स्पार्क है, बहुत ज्यादा स्पार्क भरा हुआ है, बट शी नीड्स अ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन लेस
होने में इनको अवार्ड मिलना चाहिए। हर जैसे पंकज इनके अपलाइन है ना, इनसे मेरी बात होती थी, हमेशा क्या होता था कि 5 सेकंड में एनर्जेटिक, अगले 10 मिनट में मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से होगा ही नहीं फॉरएवर, वीडियो मेरे से बनेगी नहीं, मैं बनाऊंगी नहीं वीडियो, और नेक्स्ट बस 5 मिनट बात करिए, नहीं पूछा आप देखिए आप ऐसे करिए सर हो जाएगा, ये तो होया रखा है। तो पल पल में चेंज होने वाली है ना। वही कहते हैं एक मेंटोर का काम सिर्फ यही होता है, उस स्पार्क को एक डायरेक्शन देनी। मैंने और पंकज ने सिर्फ और सिर्फ इनको डायरेक्शन दी, काम सारा इनका खुद का है ना। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इवन मैं भी बहुत ज्यादा शॉक्ड रहता हूँ कि भाई सिर्फ 46 वीडियोस पे आपने 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। मुझे अब तक याद है 46 जब मैंने वीडियो बनाई थी, 55 वीडियोस तो मेरी फ्लॉप थी स्टार्टिंग की। और क्योंकि आज हमारे बिजनेस पार्टनर्स ऐसे जिनकी 47 वीडियो डाली और चैनल पे व्यूज इतने अच्छे हैं। एक वीडियो अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जैसे मैं टेस्टिमनी वीडियो बनाता हूँ, कल सुबह ट्यूसडे को सुबह आएगी 11 बजे कल। उसका टॉपिक ही बहुत प्यारा रखा है हमने, तो उस टॉपिक से बहुत सारे व्यूज और बहुत सारे टेस्टिमनी जो हमारा एक्चुअली मैसेज है लोगों तक जाएगा कि आप उसको जरूर देखना। तो मैं तो ये बोलूंगा स्पार्कलिंग पर्सनैलिटी है, खुद ही कर जाती हैं सब कुछ, खुद पे थोड़ा सा डाउट जरूर करती हैं लेकिन खुद ही सब कुछ कर जाती हैं अगर थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए तो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और ये पूरी कन्वर्सेशन में एक बंदे का बीच में नाम आ रहा था पंकज, और यार कोई दिखे ना पंकज नाम से कौन है, किसी ने PR करके लिखा हुआ है, पंकज कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्हीं के पूजा के जो अपलाइन है पंकज, उनसे बात करते हैं। और पंकज आप शेयर करिए सबसे पहले, आप अपने बारे में नहीं पूजा के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे, आपके डाउनलाइन। यस हाँ सर, थैंक यू सर, आपने मेरे को इनवाइट किया अपने चैनल पे। आज जो लाइव सेशन है उसके अंदर मेरे को इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू। तो सर मैं पूजा के लिए बोलना चाहूंगा कि मेरे जो फर्स्ट पर्सन है जो मेरे बिजनेस ज्वाइन किया था, पूजा ही थी जिसने मेरा बिजनेस ज्वाइन किया था। और इनको मैंने यही एक ही बात बोली थी कि हम दोनों साथ में ग्रो करेंगे। तो आज ये मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन है कि हम दोनों साथ में सुपरवाइजर बने हैं। पूजा अभी शुभम सर ने बताया कि अभी अगस्त मंथ में एक ऐसा टाइम भी आया था हमारे दोनों के बीच में कि इन्होंने तो बोल दिया था कि सर मेरे को नहीं करना, मैं छोड़ रही हूँ। अच्छा, ये टाइम भी आ गया था। फिर मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया कि मैं यार ये क्या हो गया। तो फिर बाद में मैंने इनको समझाया, पर ये मेरी बात मान नहीं रही थी। फिर मैंने शुभम सर से कॉन्टेक्ट किया, मैं सर ऐसी मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, वो समझ नहीं रहे, आप थोड़ा सा उनको बताओ, समझाओ उनको। तो फिर बाद में हमने मीटिंग करके फिर बाद में इनको थोड़ा कन्विंस किया। उसके बाद में ये थोड़ा एग्री हुए और फिर बाद में हमने वापस से काम स्टार्ट किया और फिर आज ये रिजल्ट आपके पास में सामने था। बहुत बढ़िया, गुड। तो फाइनली लेकिन पूजा ने अचीव कर लिया। अब ये बताइए कि आपका क्या कहना है, आपने भी सुपरवाइजर लेवल अभी अचीव किया है, सो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुपरवाइजर लेवल अचीव करना आपकी लाइफ के लिए? इम्पोर्टेंट तो बहुत था, काफी दिन से मैं बीच में क्या डिसकंटिन्यू हो गया था काम को लेके। पर फिर बाद में जब शुभम सर ने मेरे को और पूजा के साथ में मीटिंग की थी तो बोला अब आपको सुपरवाइजर बनना है। तो मैंने कहा एकदम से कैसे होगा, तो सर ने बोला मुझे नहीं पता, बस बनना है तुम दोनों को। तो हमने कहा चलो ठीक है सर, ट्राई करते। तो फिर हमने प्लानिंग के साथ में काम किया और फिर बाद में अभी सुपरवाइजर निकल गया। अब सुपरवाइजर निकलते दिमाग में सीधा ये घूम रहा है कि हमको बस इस ईयर के एंड में मैनेजर निकालना, हमको कैसे भी निकालो, पर निकालना भी इसी साल के एंड तक हमको मैनेजर है। राइट, तो बस यही चल रहा है सर। आई थिंक काफी अच्छी चीज हमने शेयर करी है। देखो अब यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं लेवल अचीव कर लिया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आई थिंक ये जो रियलिटी है ना वो यही है कि इतना आसान भी नहीं होता। मतलब कि आपके इमोशन ऊपर नीचे होते ही हैं, जैसे पूजा के हुए, हम सभी लोगों के होते हैं, मेरे भी हुए थे जो मैंने भी मैनेजर लेवल हिट किया था। और सभी लोग लगता है कि अब करना है जोश, क्योंकि अब स्टार्टिंग है ना, अब जैसे मंथ की स्टार्टिंग आप में से कई सारे लोग हमें सुन रहे होंगे, अब बोलेंगे यार ये सब लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। लेकिन जैसी 15-20 तारीख होती है तो लगता है यार कुछ नहीं हो रहा है, जो सोचा था वो कुछ हो नहीं रहा। तो इमोशन पहले हाई होते हैं, फिर इमोशन जब काम करते हैं तो जब रिजेक्शंस मिलते हैं तो डाउन हो जाते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। बट यहीं पर ही बस ये है कि अगर आप कनेक्टेड रहते हो अपने मेंटर से, ट्रेनिंग से कनेक्टेड रहते हो, तो ये जो नेगेटिव चीज़ जो आपके सर पे आ जाती है वो धीरे करके वो रिमूव होती है। तो फिर आप फिर से, जिसको कहते हैं ना एंजाइटी, जो कि हर एक बिजनेस में एक एंजाइटी और बर्नआउट की फीलिंग आती है, तो सिर्फ एक्शन जब आप लेते हो, फिर से एक्शन लेते हो, तो अगेन वो एंजाइटी फिर से दूर हो जाती है। तो आई थिंक काफी अच्छा आपने शेयर किया कि ऐसा होता ही है। यस, और कुछ कहना चाहेंगे पंकज? एक सर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा शुभम सर को कि अगर शुभम सर नहीं होते तो आज हम सुपरवाइजर नहीं होते, हम दोनों ही। तो सर बहुत
थैंक यू सर शुभम सर आपको कि आपने हमको बीच बीच में पिंच करते रहे कि नहीं अभी करना है, इसी मंथ करना है, नेक्स्ट मंथ पे नहीं जाना है। तो वो दिमाग में था कि नहीं इसी मंथ करना है, तो वो सब कुछ शुभम सर की वजह से हुआ है। और दूसरा अपना ये जो ऑटोमेशन सिस्टम है इसलिए सर आपको थैंक यू, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, काम करने में बहुत ईजी रहता है हमारे लिए। तो सर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया। और बाय द वे आप बाय प्रोफेशन क्या है? आप टीचर हैं आपने बताया था। जी सर। तो हैप्पी टीचर्स डे 3 दिन बाद आने वाला है। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। और हमारा काम भी टीचिंग का ही है, हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई सामने हम उसको एजुकेट करते हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे रूम में अंधेरा है, हम बस लाइट ऑन करते हैं। टीचिंग का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब लाइट ऑन, बल्ब ऑन करना, लाइट ऑन करना और आंखें सबकी वो देखने के लिए कि अपॉर्चुनिटी सामने है, राइट। सो यही हमारा भी यही काम है कि हम लोगों के बस बल्ब ऑन कर रहे हैं। एंड एक चीज और बताऊं, यस बताइए। अभी क्या हुआ, जैसे पंकज अपलाइन है पूजा के, तो इनका बिजनेस स्टक हो गया था 16 या फिर 18 सीसी पे। तो इनको लास्ट में चाहिए थे अप्रोक्स 5, 6, 7 सीसी के अप्रोक्स। और जो कंटेंट क्रिएटर हमारे में है वो पूजा है, अभी पंकज कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए जब वो हम किसी टारगेट के पीछे होते हैं तो इन्होंने उस लास्ट मोमेंट पे वीडियोस बनाई। मैंने इनको एक छोटा सा आइडिया दिया, बस आपको एक काम करना है, आप और पूजा साथ में वीडियो बना लो। अच्छा, टॉपिक बता दिया, ये 2-3 टॉपिक्स हैं कि भाई इन टॉपिक पर आप दोनों वीडियो बनाओ, देखो वहां से लीड्स आएंगी नहीं आएंगी। तो जिनका बिजनेस, पूजा तो हार मान चुकी थी 16 सीसी पे, इन्होंने तो ग्रुप भी लेफ्ट कर दिया था। जो हमने ग्रुप बना रखा है, जैसे हम ग्रुप करते हैं, जिसको भी सुपरवाइजर बनाना होता है, तो पूजा, पंकज, मैं और आप, हम 4 लोग ग्रुप में थे। इन्होंने ग्रुप ही लेफ्ट कर दिया रात को 1 बजे। मुझे पता ही नहीं है वो कह रहा है, और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ भाई पूजा का मैसेज ही नहीं आ रहा। तो पंकज ने बताया कि वो तो ग्रुप ही लेफ्ट कर दी। मैंने ग्रुप क्यों लेफ्ट कर दी? कहते शक्ल देख लीजिए, एक बार शक्ल देख लीजिए। हाँ ठीक है यार। फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई आपने ग्रुप लेफ्ट किया? हाँ मेरे से नहीं होगा। सब भूल गए सर्वर कहना। फिर उस टाइम में मैंने कहा अरे बाप रे, इतना गुस्सा है क्या अंदर? तो मैंने कहा चलो, हाँ, तो फिर मैंने कहा चलो एक बार बात करते हैं। तो एट दैट टाइम अगर हार मान गए तो नहीं बनते, बट फिर भी हमें 6-7 सीरीज चाहिए थे। तो उस टाइम पे एक आइडिया कि पंकज आपको एक काम करना है, 2 वीडियो या फिर 4 वीडियो इन टॉपिक्स पे आप अपने चैनल पे बनाइए, और सेम आप दोनों कोलैबोरेशन वीडियो बना लीजिए। तो इन दोनों ने कोलैबोरेशन वीडियो बनाई, 6 सीसी का बिजनेस निकल गया, हो गया ना। तो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी ने सीसी दे दी हमें। तो ये एट दैट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। जब हम नेगेटिविटी आती है तो नेगेटिविटी को सिर्फ हम एक तरीके से ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दैट इज टू टेक एक्शन। एक्शन लोगे, उससे रिजल्ट आए या ना आए, बट आपने उस टाइम पे एक्शन ले लिया तो वो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। वो मेरे को और अच्छे से समझ में आई ये चीज कि हाँ यार, कि बंदा जब कोई नेगेटिव होता है तो उसको काम पे लगा दो, काम पे लगा दिया, काम हो गया। यस। तो जसविंदर कह रही हैं कि अपनी मर्जी की मालिक हैं पूजा, तो और अपनी मर्जी से ये मैनेजर बनने वाली हैं। आप देखिए इन्होंने इनकी मर्जी है कि मैनेजर बनना है अब आगे। चलिए ग्रेट। और एक चीज लास्ट में जो मुझे सबसे भी अच्छी लगती थी, सर अगर मैं सुपरवाइजर नहीं बनी तो मेरे घर में 2 बच्चे, मैं दोनों को कूटूंगी। मेरा सारा गुस्सा वहां निकलेगा। तो बच्चे, चलो बच्चे बच गए, बढ़िया, अच्छा है। ग्रेट। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, आपने शेयर किया, ठीक है। और अब मैं चाहूंगा सुषमा गुप्ता जो आ गई है वापस, और कुछ कहीं से कुछ आप बढ़िया सा ईयरफोन लगाया आपने, हेडफोन लगाया बड़ा सा कि अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, हम आपको सुनना चाहेंगे। असिस्टेंट मैनेजर इन ऑगस्ट मंथ। अरे फिर से आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, देखिए फिर से चेक करिए ऑथेंटिकेटेड विद यूट्यूब, सब चीजें तो दिखा रहा है। हाँ आप चेक करिए, 1 मिनट रुकिए, बोलिए। नहीं, एक बार हेडफोन हटा के एक बार ट्राई करिए। हेडफोन हटा के, जो नॉर्मल फोन का जो होता है ना माइक, उसी को यूज कर सकते हैं। हेडफोन कान से नहीं, फोन से हटा के, या लैपटॉप से। यस, अब बोलिए। नहीं, लैपटॉप से हटा दीजिए, लैपटॉप से जो कनेक्ट कर रखा है आपने यूएसबी। अब बोलिए, 1 मिनट, अब बोलिए अनम्यूट करके। लैपटॉप से हटा दिया आपने। आप एक काम करिए, फोन से ट्राई करिए, या तो फोन से एक बार ट्राई करिए, क्योंकि आपको हमारी आवाज तो आ रही है लेकिन हमको आपकी आवाज नहीं आ रही है।
और चलिए इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। डिजिटल नीतू कह रही है कि हर मदर ऐसी ही होती है क्या? ठीक है, मुझे तो पता नहीं भाई, मेरे को तो डॉक्टर ने बोला आप कभी मां नहीं बन सकते, तो मुझे तो पता नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि चेहरा छुपा के हंस रहे थे अभी, विकास शर्मा। बताइए सुपरवाइजर लेवल अगस्त मंथ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये? थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए इस सेशन में। यस शेयर करिए। जैसा आपने बताया, जो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और ये जो गाइडलाइन दी ना, जो रोड मैप बना के दिया, वो शुभम सर ने एंड चंचल मैम ने दिया है। इस तरीके से प्लान करके चलोगे तो हो जाएगा। और मैं तो जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा प्लान है कि जल्दी से जल्दी जॉब को क्विट करके इसे परमानेंटली करना है, फुल टाइम करना है। तो उसके वो क्या है, वो एनर्जी चल रही है पीछे। राइट बिल्कुल। हाँ, उसके उसमें चल रहे हैं अब तो। बहुत और बढ़िया। सबसे बड़ा बेस्ट लगता है सर मेरे को ऑटोमेशन, क्योंकि अब ना कोई लोग आते हैं ना, यही पूछते हैं। आज स्पेशल वाला मेरे को आज बड़ी हंसी आ रही थी मेरे को अपने आप पे ही। मैं जहाँ ऑफिस में काम करता हूँ ना, तो मैं अपने स्टेटस पे लगाता हूँ ना, ये मैं अपने वीडियो की लिंक लगा देता हूँ। तो मेरे दोस्त ने देखा होगा, तो उसने मुझे पूछा मेरे को कि तो नेटवर्क मार्केटिंग करता है? हाँ, फिर तो पीछे क्यों नहीं, फिर तो यार तू हमारे पीछे क्यों नहीं पड़ रहा? हाँ, हमें तो कोई बताया नहीं। हाँ, फिर कह रहे तूने तो हमें बताया नहीं, तो तूने हमें, मेरे चाचा का लड़का था और कापी पेन लेके और प्लान समझाने लग गया था, तू तो कुछ करता ही नहीं। मैं वैसे काम ही नहीं करता, मेरा काम ही अलग तरीके से है। मेरा मतलब भाई, मतलब क्या, तू वीडियो देख रहा है तो एक बार आराम से तेरे को क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है यार तू, वो मेरा चाचा का लड़का तो कहता है नौकरी छोड़ दो, नौकरी में क्या रखा है, नौकर हो ये वो। यार तू तो कुछ करता ही नहीं। मैं कुछ करता ही तो नहीं, यही तो बात है मेरी। सारा काम तो मेरा यूट्यूब कर रहा है, सारा काम तो मेरा ऑटोमेशन कर रहा है, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। यहाँ के जो काम करता हूँ बस। जिसको इंटरेस्टेड होता है वो आता है, मैं पूछता हूँ, मैं गाइड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, बस हो गया। इस तरह से काम होता है मेरा। यार फिर हो रही ज्वाइनिंग में, ठीक है, 15 तारीख आने वाली है, तो कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, कितना चेक आ रहा है। तो जब हंसी आएगी, यार पीछे पड़ने वाला काम ही नहीं है। पहले वाला होता है ना कि पीछे पड़ो, रोज फॉलो करते रहो, हाँ भाई वो सिस्टम हट गया। एक्चुअली पीछे पड़ने वाला काम है, लेकिन यहाँ पे प्रोस्पेक्ट पीछे पड़ता है हमारे, और फिर वो सोचता है कि ज्वाइन करा दो, और फिर वो कंप्लेन करता है कि आप तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। कि बस मुझे तो ज्वाइन करना है भाई, अपनी एफबी आईडी दे दो। पीछे तो पड़ रहे हैं लोग। तो और क्या कहना चाहेंगे कि आगे का क्या प्लान है आपका? सुपरवाइजर पे अटक जाएंगे? मेरा है सर, मैनेजर लेवल निकालना है, मैनेजर लेवल क्लियर करना है और टीम के साथ करना है। क्योंकि एक्चुअली में ना फॉरएवर का जो प्लान है ना, वो बिल्कुल इतना सिंपल सा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। लोग टीम को ना, मतलब जैसे कि ह्यूमन माइंड है हमारा, हम सब ईगो में यही सोचते हैं कि मैं बन जाऊं, मुझे मैनेजर बनना है। अगर मुझे मैनेजर बनना है, तो जैसे सुरेंद्र सर ने ट्रेनिंग ली थी 10 बजे की, तो उन्होंने कहा था आपको नहीं मैनेजर बनना, आपको 5 लोगों को सुपरवाइजर बनाना है। राइट। वो सुपरवाइजर बनेंगे, आप अपने आप बन जाओगे मैनेजर। तो अपने आप मन पे ये मत सोचोगे मुझे मैनेजर बनना, पहले मुझे ये सोच लो कि इन 5 लोगों को सुपरवाइजर बना देना है। बढ़िया, बस फोकस रखोगे तो अपने आप बन जाओगे। बहुत बढ़िया, उस प्लान पे चलता हूं मैं। यस, काफी अच्छी आपने लर्निंग दी कि एक्चुअली ये बिजनेस ही ऐसा है कि आपको कुछ बनना है तो पहले दूसरे लोगों को बनाओ, ठीक है? तो इट इज अ विन 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 सिचुएशन, राइट? बहुत बढ़िया। और टीम में क्या था, दो जोड़ो वाला होता है ना, उसमें का बस लैग बनाते रहो। पीछे वाली छूट रही नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है, बस आगे वाले जोड़ते जाओ। यहाँ वाला है ही नहीं। या पहले टीम बनेगी तो ही आप बनोगे, टीम नहीं बनी बेफालतू में कुछ कर लो, राइट? तो बिल्कुल। अब मैं सुनना चाहूंगा चंचल सोनी से अबाउट विकास के बारे में क्या कहेंगे चंचल आप? तो विकास जी के बारे में बस इतना ही बोलूंगी, जो किया इन्होंने किया। ये वीडियोस बहुत अच्छी बना रहे थे, लीड्स इनको आ रही थी, जॉब के साथ साथ 4-5 चीज़ का बिजनेस निकाल ही रहे थे, सब चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी। तो मैंने कहा कि सब चीजें इतना अच्छा चल ही रहा है, तो सुपरवाइजर का ट्राई करिए आप। जब आप जॉब क्विट करने का सोच ही रहे हो, तो फॉरवर्ड इतनी अच्छी वीडियोस बना रहे हो, इतना अच्छे से समझाते हो, तो करिए एक बार ट्राई। और सोचा इन्होंने बस थोड़ा सा रोड मैप दिया, एक बार मैंने इनको बताया, और फिर शुभम सर के साथ में एक मीटिंग भी कर पाई,
कि एक बार बात करते हैं, फिर इन्होंने कहा नहीं करना है। तो सबसे अच्छी बात ये रही सर कि जब मैनेजर लेवल आप प्लान करते हो, जैसे विकास जी ने बताया कि सुपरवाइजर तो मैंने भी यही किया कि 2-3 लोगों को बताया कि आप सुपरवाइजर बनो, शिखा जी को बताया आप एम के लिए ट्राई करो, तो हो गया। और अब इस केस में अब विकास जी भी यही ट्राई कर रहे हैं, ये वो 4 मंथ वाला प्लान लेके चल रहे हैं और मैनेजर का सोच रहे हैं, तो बन जाएंगे। अच्छा, तो विकास जी आप स्पॉटलाइट में आ चुके हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं 4 महीने के अंदर मैनेजर लेवल। यस, ग्रेट, बिल्कुल डुएबल है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो यस, सब लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं यहाँ पर। ग्रेट। और सुषमा जी के लिए एक एडवाइस है ध्रुव की तरफ से कि वो ऑफ करके ऑन करके देखिए, बट अभी ट्राई करते हैं, फिर से टेस्टिंग करते हैं। सुषमा आप अरे हंसी की आवाज आ गई है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये असिस्टेंट मैनेजर बनने से ज्यादा टफ था। सर देखिए सर, ऐसा है, वो है ना कि मैदान तो छोड़ना नहीं है, चाहे एयरफोन लगाने पड़ जाए, चाहे बाहर से मंगाने पड़ जाए, पर जगह नहीं छोड़नी अपनी। यस। तो बताइए, असिस्टेंट मैनेजर अगस्त मंथ। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। बस यही शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अभी मैं यूट्यूब पे काफी आई हूँ, मेरी वीडियोस भी काफी लोग देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच जो मुझे व्यू कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं। और थैंक्स शुभम सर और आप और अलका मैम जो मेरी अपलाइन है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने काफी मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया है इन चीजों के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और शुभम सर अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सर असल में क्या है ना, हम टारगेट बहुत लेट कंप्लीट करते, तो मुझे डांट भी पड़ती है इस चीज के लिए, तो टीम वर्क भी है हमारा थोड़ा सा। तो सबसे अच्छी बात तो जैसे मैं हूँ, मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी, जो मैंने यहाँ पे आके बनाई। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि लोग मुझे जानने लगे हैं। सबसे बढ़िया ये चीज लगती है कि मुझे रिलेशंस, जितने भी रिलेटिव्स हैं मेरे, मुझे अब बहुत मुबारकबाद भी देते हैं, यूट्यूब पे देते हैं, और जैसे देखते हैं तो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया कर रही हो। सर, इन लॉज की तरफ से ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो इससे बढ़िया तो बात कुछ और हो ही नहीं सकती। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो सर वही है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑटोमेशन। और सबसे अच्छी बात सर ये है कि मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, बट मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया FLP को, और मैं सोचती थी कि शायद नहीं कर सकते हम, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी इंटरनल एरियाज हैं, आप गांव में जाएं, पंजाब की साइड, हरियाणा है, तो वहां पे हमारी वीडियोस पहुंचने की वजह से, ऑटोमेशन के थ्रू काम करने की वजह से, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10वीं 12वीं करके बैठे हुए हैं, ये वीडियोस उन तक पहुंच रही है। तो मेरे पास कॉल्स आती हैं, जैसे कि मैं अटेंड करती हूँ, तो सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि भगवान ने मुझे ब्लेस्ड किया है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स का, ऐसे लोगों का साथ दे रही हूँ यहाँ पे आके, जो खाली बैठे हुए हैं और जो कुछ कमाना चाहते हैं, और वो कमा रहे हैं। मेरी टीम में दुर्गेश जी हैं, जो 12th पास भी नहीं है शायद, मुझे लग रहा है, बट सर वो बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन और यूट्यूब के थ्रू, वो बहुत, आप अमेज करोगे कि वो रोज एक दिन की 3 लीड लेके आता है। ओह ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, विद ऑटोमेशन, मतलब कोई किसी से हम लीड्स नहीं लेते, कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी को कॉलिंग करे या क्या है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑटोमेशन सर। और मेरे लिए तो एक लेडीज के लिए स्पेशली एक यूट्यूब पे आना, अपनी पहचान बनाना, वो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर। और लेडीज के लिए और अपना TLF जो है वो बेस्ट है। हम रात को, जैसे भी शिखा जी ने बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात ये है, सब बड़े अच्छी तरह से बात होती है, 12-12 तक भी हमारी मीटिंग चलती है, बट हमें कोई आज तक ऐसा वहां पे लगा नहीं कि हम 12 बजे तक नहीं। देखिए सर, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में औरतों को हमेशा देखा जाता है कि आप 7 बजे खाना बनाइए और घर में बैठिए, तो हमारे ऐसा होता है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है TLF का, जहाँ पे हम 12, 1, 12:30, 1 बजे तक मीटिंग अटेंड करते हैं। हमारी फैमिली हमें अलाउ करती है, जैसे शिखा जी हैं, चंचल जी हैं, तो ये थोड़ा गर्ल्स उसमें आ जाती है, तो इनको अलाउ है। ये सबसे अच्छी बात है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये एक सीखने की जगह ऐसी है। और जो एम्प्लॉयमेंट लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे आके काम मिला है। मेरी टीम में है जो लड़के सिर्फ खेती करते हैं, वो अब फॉरएवर में आने शुरू हो गए हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी।
बहुत बढ़िया। आई थिंक काफी अच्छा आपने एग्जांपल दिया। पहले बात आपने बोला कि चंचल हैं और क्या है, शिखा है, वो गर्ल कैटेगरी में आता है। आप भी तो गर्ल ही तो हैं वैसे तो। देखिए सर, ऐसा ना, हाँ नहीं वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये है कि इनकी एनर्जी हमसे ज्यादा है ना सर थोड़ी सी, पर ये कि इनसे हमें सीखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं लग रहा वैसे एनर्जी के लेवल पे बात करें तो बट सर आई एम ब्लेस्ड, हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसे लड़कों की और लड़कियों की हेल्प कर रही हूँ जो अभी गांव में बैठे हैं और वो मुझे पकड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ यूट्यूब, और मेरी वो वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देख के ही अभी आ रहे हैं वो मेरे को। थैंक यू शुभम सर, आपका मैं वो दिन नहीं भूल सकती जिस दिन मैंने आपको बोला था मैं वीडियो नहीं बना सकती सर, मैं ऐसे ही काम कर लूंगी, बट शुभम सर ने मुझे कहा नहीं आप कर सकती हैं। और अलका में मेरी अपलाइन है, उन्होंने भी मुझे काफी इस चीज के लिए वो किया, मोटिवेट किया, तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अभी शुभम आपके बारे में कुछ बोलेंगे, बट उससे पहले आपने एक अच्छा एक पॉइंट रेज किया कि मतलब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम अपने स्कूल लाइफ में हमने स्कूलिंग किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से स्कूलिंग पूरी नहीं हो पाई, एजुकेशन नहीं हो पाई, कॉलेज नहीं हो पाया, किसी भी वजह से नहीं हो पाया, किसी भी रीजन की वजह से। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अगर आपने सोचो कि जैसे आज से 10 साल पहले आपने 10th किया या 12th किया, मान लो 10 साल पहले, तो 10 साल पहले आपका दिमाग कैसा चल रहा था वो क्यों डिफाइन करे कि आज मुझे कौन सी जॉब मिले, राइट? तो जॉब का एनवायरनमेंट कितना घटिया है कि 10 साल पहले दिमाग सही चल रहा था, भाई आ जाओ, बट फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी क्या है, आज आपका दिमाग कैसा चल रहा है, आज आपकी बस 18+ आपकी एज होनी चाहिए, और आप चाहे कितनी पढ़ाई करिए क्या करिए, नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो ये काफी अच्छा अपना पॉइंट रेज किया है कि इट इज मतलब बोलिए कुछ बोलना चाहते। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे कि इंटरनल एरियाज की लड़कियां हैं, गांव की लड़कियां हैं, उनको क्या सर बाहर निकला अलाउ नहीं है कि नहीं आप बाहर नहीं निकल सकते, आप बाहर नहीं। देखिए सर वही मैं बार बार बोलती हूँ, ये हिंदुस्तान है, बहुत टाइम लगेगा इसको बदलने के लिए, अभी नहीं बदला ये, क्योंकि हम लोग जैसे हम दिल्ली से हैं तो हम थोड़े भी ब्रॉड माइंडेड हैं, बट इंटरनल एरिया में अभी भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारी लड़की बाहर ना निकले, सेफ नहीं है। बट ये है कि यहाँ पे आके ऑनलाइन वर्क करके सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कई स्टूडेंट्स ने, कई ने मुझे ये बोला कि मैम हम आपके पास आके हम इंग्लिश बोलने लगे हैं, हमें इंग्लिश समझ में आने लगी है। सबसे अमेजिंग मुझे ये लगता है, उन्हें मोबाइल पे लिखना आ गया, उन्हें डिजिटली काम करना आ गया बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। ये सारा सर कमाल जो है वो ऑटोमेशन का। देखिए 7th फेल बच्चा हो या 8th फेल बच्चा हो, मोबाइल सबके हाथों में है ना, लेकिन उसको सही डायरेक्शन देना, उस बंदे को उस तरह से समझाना कि ये जो काम है, अब जैसे दुर्गेश जी हैं ये ऐसे ही थे पहले, लेकिन आज की डेट में वो इतने डिजिटली एक्सपर्ट हो गए कि मैं आपको क्या बोलूं, वो बहुत बढ़िया कर रहा है वो लड़का। बहुत अच्छी फैमिली से नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी, बट उसकी जो मेहनत है वो मुझे दिख रही है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने उस बच्चे को, उस लड़के को ये प्लेटफॉर्म दिया, मैंने उसको ऑटोमेशन सिखाया। और गर्ल्स को, उसके नीचे भी एक उनकी सिस्टर है, और वो मुझे बोल रही थी कि मैम मैं ये जो यूट्यूब पर मैं बनना चाह रही थी बट मैं बन नहीं पा रही थी, आपकी वजह से मैं ये काम कर रही हूँ आज। बहुत बढ़िया। जितने भी लोग आपको सुन रहे थे सब लोग यही कह रहे थे कि ये दुर्गेश कौन है भाई, इससे भी मिलवाओ। तो ये है दुर्गेश नोदिया FLP, और काफी अच्छा है कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और सुषमा जो है वो आपकी इतनी तारीफ कर रही हैं, तो मतलब डेफिनेटली आपके अंदर कुछ क्वालिटीज दिख रही हैं, और डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे दुर्गेश आपको भी फ्यूचर में अचीवर्स के मतलब स्टेज पे, राइट? सो ग्रेट, नाइस। सो आपका माइक काफी देर तक नहीं चला था, लेकिन वो अब आपकी बुलंद आवाज आई थिंक दबा के बैठा हुआ था, तो मुझे लगता है अभी आपने कोई माइक लगा ही नहीं रखा है, और फिर भी इतनी अच्छी नहीं सर, मैं मोबाइल पे आ गई सर, मोबाइल पे आ गई, मैंने लैपटॉप और फोन सब छोड़ दिया, पर मैदान नहीं छोड़ा कि ट्राई करते रहते हैं, जब तक ट्राई करते रहोगे कहीं ना कहीं तो सर पहुंचेंगे। राइट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो ग्रेट। अब हम बात करेंगे शुभम, आप क्या बोलना चाहेंगे सुषमा के बारे में शॉर्ट में? फिर माया वेट कर रही हैं बहुत देर से। यस बिल्कुल। जैसे अभी मैं इनसे पहले इनके जो डाउनलाइन की बात कर रहे हैं ना अभी दुर्गेश, तो अभी उनकी शायद कल या परसों मैंने उनकी वीडियो देखी है कि ऑनलाइन बिजनेस कर ले मेरे भाई, वरना ये 12 घंटे की नौकरी तेरे चेहरे की 12 बजा देगी। अरे वाह, ये क्या है भाई, ये तो हमने सिखाया नहीं, ये क्या चल रहा है? और उस वीडियो पे व्यू देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा वाओ यार ये चल रहा है, मतलब 12 बज गए। फिर मैं पूरा इनका चैनल एक्सप्लोर किया, तो यस बिल्कुल दिख रहा है कि इनके चैनल पे इनकी पर्सनालिटी पे काम हुआ है,
है ना। और स्टार्टिंग में जब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ ये सब चीजें थी, बट अभी जो रिसेंट ये वीडियोस डाल रहे हैं, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो दुर्गेश के चेहरे पे है वो भी बहुत अच्छा मेरे को दिख रहा है। इवन जो भी इनके अपलाइन डाउनलाइन के साथ ये कहीं भी ऑनलाइन करते रहते हैं, तो वहां पे भी जिस टाइप की ये बातें बोल रहे हैं, जिस टाइप से ये फॉन्ट में अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, फिर जो भी चीजें शेयर कर रहे हैं, दैट इज ट्रिमेंडस। मतलब बहुत डिफरेंट दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कोई एक मेंटोर इनको समझा रहा है। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू गुप्ता जी, यही कुछ ना कुछ कर रही होंगी तभी उनको इतना कुछ आ रहा है। और बात करूं गुप्ता जी की, तो अभी हम रिसेंटली सक्सेस डे में मिले थे और ये हस्बैंड के साथ आए थे अपने, और वो मेरठ वाला टच, क्योंकि ये भी मेरठ से हैं तो मेरठ वाला टच थोड़ा सा मिलता है। तो एक चीज मुझे इनकी पर्सनैलिटी में जो सबसे अमेजिंग अट्रैक्टिव चीज लगती है, दैट इज मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, बुलंद पॉजिटिव। अरे तो क्या हुआ, मतलब हम कह रहे कि मैंने कहा सुपरवाइजर बन गए और मैनेजर का सर अगली बार आएंगे मैनेजर बन के ही आएंगे, मतलब कूल। मैंने इनको पता है ऑलरेडी मैनेजर कि अगली बार जब ये सक्सेस डे में जाएंगे तो मैनेजर बन के ही जाएंगे, ऑलरेडी कूल है। मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंस, अरे इसी कॉन्फिडेंस के तो पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं। तो मतलब वो काइंड ऑफ क्वालिटी होता है ना, रिफ्लेक्शन ऐसा होता है। इनसे बात करोगे तो ये कभी नेगेटिव बात, आज तक जितनी भी बार मेरी इनसे बात हुई है, कभी इन्होंने ये नहीं बोला सर काम नहीं चल रहा है, सर अभी काम तो बढ़िया चल रहा है सर, काम को तो और 2x करना है, 3x करना है, 4x करना है। मतलब वही बात है, व्हाट इज नेक्स्ट। पीछे सोचना ही नहीं कि काम नहीं चल रहा है, इस पर फोकस ही नहीं है। फोकस इस पे कि काम चल रहा है तो बढ़िया है, और काम नहीं चल रहा है तो उसको 2x 3x 4x कैसे करें। तो एक वन वर्ड में इनको ये बोलूंगा कि मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड वाली ये बिजनेस हम तो बना रहे हैं हमारी टीम में। जी सर सर कहते हैं ना कि अपलाइन पॉजिटिव है तो डाउनलाइन अपने आप ही दौड़ेगी। बहुत बढ़िया। और एक बीच में मैं बिल्कुल नाम मेंशन करना चाहूंगा अलका ठाकुर का। वो भले ही हाउसवाइफ हैं, भले नॉन टेक्निकल हैं, लेकिन द काइंड ऑफ एनर्जी वो ट्रांसफर करती है ना फोन पे, मतलब मेरे से अभी कभी फोन पे बात होती है ना, वो मेरे को मोटिवेट कर देती हैं। अरे क्यों नहीं होगा सर, ये तो मेरा हो ही जाएगा। और एक उनका एटीट्यूड ये है कि पहले से ही बोल देती हैं, क्या बाबू की ट्रिप, मुझे लगता है सर मैं क्वालिफाई कर ही लूंगी, ये तो हो ही जाएगा मेरा। हर बार ही उनका ऐसा है, बाकू ट्रिप क्वालिफाई हो गई, मैनेजर बन गई, और अभी वापस सीनियर मैनेजर का ट्राई कर रही है, तो उसमें भी लगी हुई है, काफी अच्छा सीरीज निकाल चुकी है। हर चीजें बोलती है ये तो हो जाएगा, मुझे लगता है मेरा हो ही जाएगा। हाँ, मुझे घर वाले भी मेरे सपोर्ट करेंगे, हस्बैंड तो मेरे सपोर्ट करेंगे, पहले से ही बोल देते हैं करेंगे। तो पता नहीं कौन सी वो होती है ना, आप कुछ बोलते हो तो वो वापस आ जाती है, रिफ्लेक्शन रिटर्न आ जाता है, तो ऐसा होता है, ऐसा लगता है। पर सर हिंदुस्तान में अभी भी कुछ ऐसे हस्बैंड हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है आप हिंदुस्तान को कुछ आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्योंकि सर मैं समझ पा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सर, अभी भी है सर, और मैं आपको बताऊंगी अभी आएंगी वो लेडीज आपके सामने जो अभी छुप छुप के मेरी डाउनलाइन काम कर रही है। बहुत लेडीज हैं जो रात की मीटिंग छुप के अटेंड करती हैं, पर जिंदगी में कुछ बनना है उनको, तो वो लगी हुई है। मैंने उनको तरीके बताए कैसे मीटिंग्स अटेंड करनी है, आपको बैठ के चुपचाप सुनो और मुझसे चुपचाप बात करो। सर वो भी आपके सामने आएंगे, उनको भी लेके आएंगे आपके सामने। मैं आज का एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मैं मम्मी के साथ बैठा था, अपनी डिनर करके हम बैठे थे अभी इस मीटिंग से पहले, तो व्हाट्सएप पे पॉपअप हुआ, तो मम्मी के हाथ में फोन था, तो व्हाट्सएप वो देख रही है हमारे टीएलएफ क्रिएटर का ग्रुप। तो आज शायद 7-8 ज्वाइनिंग हुई है ना, जिन्होंने एयर लेवल क्वालीफाई किया, और सब जितना हमें पता है जितना हमें पता है सब फीमेल्स। मम्मी ऐसे करी तुम्हारी टीम में कोई लड़के वड़के नहीं आते क्या? जब देखो हाउसवाइफ फीमेल्स, भाई तेरी शादी कैसे होगी? लड़की को क्या बोलेंगे? तू सारे दिन तो लड़कियों में लगा रहता है, क्या बोलेंगे तू? तेरे टीम में लड़के भी है क्या नहीं? ये बात मैंने कहा ये क्या बातें बोल रहे हो आप? कहते तू खुद देख। अब फिर मैंने एनालाइज किया, आज 8 ज्वाइनिंग हुई, 8 की 8 हाउसवाइफ। ये क्या चल रहा है भाई? तो एक अच्छी फीलिंग आती है ये चीज भी देख के कि मतलब कितनी सारी हाउसवाइफ, टैलेंटेड हाउसवाइफ हैं जो मार्केट में बैठी हैं, करना कुछ चाहती है, दे वांट अ प्लेटफॉर्म। आई थिंक इससे सेफ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉरएवर करने का आई थिंक मार्केट में हो ही नहीं सकता। मैं कॉन्फिडेंस ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीएलएफ क्रिएटर्स में सबसे अच्छी बात है वुमेन के लिए सेफ्टी है। ये मतलब मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि यहाँ पे हिंदुस्तान की वुमेन के लिए ऐसा बिल्कुल सर, हिंदुस्तान वुमेन के लिए सर। और स्पेशली सर थैंक यू वेरी मच, आपने सबको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसपे हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी लेडीज है, मैं अभी भी सबको बोलूंगी, जो काम करना चाहती हैं, जो बिजनेस करना चाहती हैं, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, वो प्लीज ऑटोमेशन पे आए और काम करें और सीखें यहाँ। बहुत बढ़िया।
चलिए ग्रेट। सो काफी अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब हमारे पास सिर्फ 12-13 मिनट ही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा और शफकान को बोलना चाहूंगा कि जरा हेलो बोल के हेलो एवरीवन। गजब भाई गजब, बिल्कुल गजब, बिल्कुल शायरी ऐसी झाड़ते हो मुंह से, मजा आ जाता है एकदम समझो। मैं यकीन मानो, मैं आपसे ये ऑडियो मांगने वाला हूँ और मैं अपने व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ही बनाने वाला। हेलो, अरे कोई 2cc करने आ गया भाई, दिखाओ। नहीं, मैं तो ये बोलूंगा भाई, जो मुझे प्रोस्पेक्ट इग्नोर करेगा ना, मैं पहले उसको ऑडियो मैसेज भेजूंगा, भाई दिस मैसेज इज फॉर यू, और उसमें सिर्फ हेलो ही होगा। वो पक्का टेंशन देगा कि भाई किसकी आवाज है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार किसी ने मेरे से पूछा कि यार फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया, तो फिर मैंने फालतू में बोलने लग गया फाइनेंशियल फ्रीडम और जब चाहो सो, जब मर्जी जागो और ये सब चीजें है ना। लेकिन एक्चुअली जो रियल रीजन है वो पता है क्या है? वो है माया, मोह माया। तो हम बुलाते हैं माया को, जिसकी वजह से हम लोग फॉरएवर में हैं। और माया, अभी रिसेंटली आपने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है, तो क्या शेयर करना चाहेंगे? सबसे लास्ट आपको मौका मिला है, तो उससे पहले मेरा क्वेश्चन है। हाँ, भाभी घर पे नहीं है क्या आज? मेरे सामने बैठी हुई है। अच्छा, फिर ठीक। ये देखिए कुछ कबीर का होमवर्क कर रही है, पता नहीं क्या, ये एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कुछ, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे रहा है उनके सामने, आप इतना कुछ बोल रहे हैं? उनके सामने बोल रहा हूँ इसलिए, कोई बात नहीं। बताइए माया। थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया आपने। यस यस। सो सर, अभी देखो फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म तो फिल करते हैं बट वो फॉर्म में नहीं आते, और आते हैं तो उनको लग जाता है टाइम फॉर्म में आने के लिए। तो मेरा काफी टाइम से सर्च चालू था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और काफी सारे लोगों के माइंड में ऐसे थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि कुछ नहीं बन पाएगा, जो ऊपर के लोग हैं वही ग्रो करते हैं, नीचे के लोग को टाइम लग जाता है या वो क्विट करके चले जाते हैं। तो मुझे उनके लिए एक एग्जांपल सेट करना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जो भी स्टार्ट करता है वो भी ग्रो करता है, जो ऊपर लेवल पे वो भी ग्रो करता है। तो मैं जब फॉर्म तो यहाँ पे फिल की, जब मेरे अपलाइन के साथ में टीएलएफ के अंदर जब मैं आई, तो मेरा माइंडसेट वही था कि उन लोगों के लिए एग्जांपल सेट करके देना है कि मुझे वो 1-2 साल 6 महीने वाला गेम नहीं खेलना है। यहाँ पे जो करना है जल्दी करना है और अच्छे उससे करना है। और मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ये टीएलएफ क्रिएटर्स मिले, ऑटोमेशन सिस्टम मिला और इतनी अच्छी अप्लायंस सभी लोग मिले, जिनकी वजह से एक रोड मैप भी मिला। मेरा माइंड तो क्लियर था कि मुझे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। तो उसके बाद जब मुझे एक रोड मैप मिला, मैम ने मुझे पूछा माया सुपरवाइजर करना है? मैंने बोला देख के और कुछ वो तो मुझे करना है, जिसके लिए तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो बोले अगर आपको सुपरवाइजर करना है तो रेडी हो जाओ। मैंने बोला ठीक है मैम, मैं तो पहले से रेडी होकर आई हूँ, आप बताइए कैसे। ये जो मैम कह रहे हैं, मैम कौन है हमारी? नहीं, ये मैम कौन है? मतलब आपने किसी का नाम नहीं लिया, हमारी टीम में सब मैम ही है, सर कम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, शिखा मैम ने मुझे ये बात बोली थी कि आप इस चीज को कर सकते हो। तो शिखा मैम ने जब बोला कि सुपरवाइजर बनना है, मैंने बोला बिल्कुल मैम मुझे बनना है। बोले 1 मंथ के अंदर बनोगी या 2 मंथ के अंदर बनोगी या उससे ज्यादा टाइम लोगे? मैंने बोला जहां तक मार्केटिंग प्लान थोड़ा थोड़ा पता है तो 2 मंथ के अंदर अचीव करना होता है, बट मैम मैं चाहती हूँ कि 1 मंथ के अंदर अचीव करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोले हार्डवर्क करो, अच्छे से मेहनत करो, स्किल्स बढ़ाओ, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो। तो बोले लर्निंग के लिए आपको मैं कजाबी दे रहे हैं हम लोग, तो उस पे से अच्छे से लर्निंग लो और हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करो। लग गई फिर दिन रात उसी कजाबी के अंदर लर्निंग लेना चालू की, हर एक चीज को अच्छे से समझा, एक्सप्लोर किया। समझने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैम को मैंने जुलाई मंथ में ही ज्वाइन किया था, पिछले मंथ में। और फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि चलो सिस्टम तो मैंने समझ लिया है, अब आगे करना क्या है कि अब लेवल करना है। सो जैसे अगस्त मंथ स्टार्ट हुआ, मैंने मैम को बोला कि मैम अब ना सुपरवाइजर करना है। स्टार्टिंग जब 1-2 तारीख थी, थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हुई। माया तुमने बोल तो दिया 1 महीने में अचीव करना है, बट सच में कर पाओगी क्या? फिर मैंने सोचा अगर मैंने इस डिसीजन को हाँ तो बोल दिया, मैम को कमिटमेंट करी है कि अचीव करना है, अगर नहीं करूंगी तो बात खराब हो जाएगी। तो मैंने मैम को बोला मैम मैं हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे खुद का एक एग्जांपल सेट करना है कि कोई भी अगर टेलर को ज्वाइन करता है, ऐसा नहीं है कि उसको ग्रो करने के लिए ज्यादा टाइम लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम चीजों को किस लेवल पे ग्रैब कर रहे हैं।
करेक्ट। और मैंने उन चीजों को जल्दी जल्दी ग्रैब करने की कोशिश किया और शिखा मैम का, चंचल मैम का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मुझे। जहाँ पे मैं रुकी, नई चीजें समझ में आई तो वहां पे लोगों ने मुझे समझाया भी है कि इस तरीके से नहीं, ऐसे करो, और जिसकी वजह से मैं इस लेवल को बहुत ही अच्छे से निकाल पाई हूँ। और मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश है कि इतने कम टाइम के अंदर इस लेवल को अचीव कर लिया मैंने यहाँ पे। और पॉसिबल जो हो पाया सर, ये ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मैं एक्चुअली ना काफी टाइम से चीजों को सर्च कर रही थी जहाँ पे मैं इजी वे में कर पाऊँ। हार्डवे तो हर कोई कर लेता, कॉलिंग, डीएम, ये वगैरह, तो मुझे इजी वे चाहिए था। जब मैंने सिस्टम को देखा, टेलफ क्रिएटर्स को देखा, यूट्यूब पे आ रहे, मैं शुभम सर की वीडियोस को देखती थी, आपके वीडियोस को देखती थी, चंचल मैम के भी वीडियोस को देखती थी हमेशा। कितने अच्छे से सर ना सबके ब्रॉडकास्ट ले रहे, इंटरव्यूज ले रहे, वहां पे हर एक चीज बोल रहे हैं वहां पे। मैं बहुत गौर से सुनती रहती थी उन चीजों को। मैं सोचती थी कब मेरे शुभम सर से बात होगी फेस टू फेस। उस दिन जब सर आपसे मेरे पर्सनल से बात हुई थी ना 1 तारीख को, मैं बहुत ही ज्यादा अंदर से खुश थी, बट मैं एक्साइटमेंट शो नहीं कर रही थी वहां पे कि कभी मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली कि शुभम सर से भी मेरी बात होगी। कभी मैं नहीं सोचा था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती थी ना सर को। तो बट जब सर से बात हुई उस दिन बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, और अब भी बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं कि जो चीजों को मैं बाहर से देखती थी वो अभी मैं उस टीम के अंदर हूँ और सभी लोगों के साथ में हूँ। बहुत बढ़िया। तो कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए ये, मतलब अभी आप करते क्या हैं वैसे? अभी तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो चुका है, सो अभी तो सिर्फ फॉरएवर है, बाकी तो कुछ भी नहीं कर रही। ओके, ग्रेट, नाइस। सो मतलब फुल टाइम फॉरएवर कर रहे हैं अभी आप, और आई थिंक आपने बिल्कुल अभी रिसेंटली जुलाई में ही ज्वाइन किया आपने, है ना? 20 जुलाई को ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। और मतलब इतना जल्दी आपने डिसीजन, जैसे इतना जल्दी डिसीजन लिया, तो क्या प्लान है आपका? मैनेजर मुझे लगता है फिर तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, क्या प्लान है आपका? सर 4 मंथ का जो मैंने मैनेजर का ट्राई सोच रही हूँ कि 4 मंथ वाला जो मैनेजर होता है तो उसको करना है अचीव। ग्रेट। तो शिखा, 2024 को ऐसे नहीं जाने देना है मुझे, और जाने देना है तो जो इस साल की दिवाली रहेंगी तो चलो वो तो लेवल के उसमें रहेंगी, बट जो नेक्स्ट ईयर की दिवाली रहेंगी वो धमाकेदार होनी चाहिए घर के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो शिखा, क्या बोलना चाहेंगे माया के बारे में? सर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। माया ने जब ज्वाइन किया था तो क्योंकि वो टीएलएफ थिएटर को ना लगभग 6 महीने पहले से बाहर से एक्सप्लोर कर रही थी, तो जब मैंने उनकी सुपरवाइजर के लिए बोला तो शी वाज लाइक कि मैम कर लेते हैं। तो मैंने कहा आपको सिस्टम समझना वगैरह कुछ नहीं है कि थोड़ा टाइम लोगे अगर सिस्टम समझने के लिए? मैम वो तो मैं 6 महीने से देख रही हूँ बाहर से, वो तो तरुण सर के मैंने बहुत सारे वेबिनार वगैरह देख रखे हैं, मुझे पता है क्या कजाबी भी होता है और कोई ट्रेनिंग सिस्टम भी देते हो, फनल भी होता है, तो ये सब तो मुझे पता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आपको ट्रेनिंग मिल गई है, सीखो आप। तो ये उनमें से एक है जो लोग होते हैं ना, एक की चलो आप ज्वाइन कर लिया, पहले सीखेंगे, समझेंगे, दूसरों की अचीवमेंट देखेंगे कि कैसा सिस्टम चल रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनका ये कि नहीं, अचीवमेंट तो मैं बाहर से देख के ही आ रही हूँ, इसका मतलब सिस्टम तो काम कर रहा है, तो मुझे मेरी अचीवमेंट अब निकाल के दिखानी है कि मेरी टीम में जो लोग आ रहे हैं उनको दिखना चाहिए कि मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे तो करना है। और ये बहुत टाइम से फॉरएवर करना भी चाह रही थी और टीएलएफ को एक्सप्लोर कर रही थी, तो इनको एक अच्छा मौका मिला। तो जैसे इन्होंने बोला कि नेकी और पूछ पूछ, तो अपॉर्चुनिटी आई और उसको ग्रैब कर लिया इन्होंने। ये उनमें से एक है कि इनके पास एक होता है ना, बॉल फेंकी और इन्होंने कैच कर लिया कि बस, तो निकाल के बैठी है अभी सुपरवाइजर लेवल, और आग बहुत है काम करने की। तो मुझे लगता है कि मेरे टीम में पहली मैनेजर यही बनेंगी। मुझे भी वही लग रहा है कि काफी मतलब मेरे ख्याल से कल ही मैंने आपसे बात करी थी एक बार, और सेकंड टाइम बात हो रही है, और मतलब आई कैन सेंस, मतलब आप में क्या सभी मैं सेंस कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे आपने एक लेवल अचीव करा है, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, सीनियर मैनेजर भी, तो एक चीज़ सबके अंदर कॉमन है, वो है हंगर कि आगे और रुकना नहीं है, और तेज आगे बढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए। क्योंकि एक चीज़ है सबके अंदर कॉमन, हम सब में, वो है मज़ा आ रहा है, काम करने में मज़ा आ रहा है। ओके, क्योंकि हम सब लोग कभी ना कभी या तो जॉब में थे या हैं, या फिर जॉब करने का कभी सोचा था कि कभी करेंगे, जो भी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक वो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट है जहाँ पे सोचो मजे मजे में हम लेवल अचीव कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं। और ऐसे यूट्यूबर जो हम अपने आप को
डेवलप करते हैं एज ए यूट्यूबर, तो बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी और क्या काम होगा, राइट? और सर एक चीज और बोलना चाहूंगी कि टेलफ के अंदर एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन किसी भी चीज को लेके नहीं है। कई बार होता है, मैंने देखा है लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग करते तो फैमिली से झगड़ा करके बैठ जाते हैं, और फैमिली वाले भी बोलते हैं कि बेटा या बेटी इसको मत कर, तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे। और बोलते नहीं मम्मी पापा इस काम को होगा, मैं करके रहूंगी, फैमिली छोड़ देंगे, घरदार छोड़ के भाग जाते हैं। बट बहुत अच्छा है कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, और मैं ज्वाइंट फैमिली में रह के आराम से इस चीज को कर रही हूँ, घर पे कोई झगड़ा नहीं होता, सब कोई खुश है और अच्छे से मैं इस चीज को कर पा रही हूँ। मतलब क्या भी कह रहे हैं कि ये जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, जोड़ने का काम है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो गुड। तो सब लोगों से डिस्कशन करके काफी अच्छा लगा, सब लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे, क्यों उनके लिए इतना ये लेवल अचीव करना कितना इंपॉर्टेंट था, और लेवल अचीव करना बाद में हुआ, सबसे पहले खुद अपने आप को इतना डेवलप किया। एक्चुअली हम फॉरएवर की जो सीढ़ियां है ना, एएस, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और मैनेजर एंड बियॉन्ड, ये सारी सीढ़ियां चढ़ चढ़ के हम क्या होते हैं कि ठीक है, लोग हमारी ताली बजाते हैं, वो ठीक है, एक अच्छा फीलिंग होती है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, उस लेवल को अचीव करने के लिए हम एज ए ह्यूमन बीइंग क्या बन जाते हैं, वो हमारे साथ आगे हमेशा रहता है, राइट? सो सुपरवाइजर बनने के लिए जितने लोग सुपरवाइजर बने, आप एक स्किल्स आपने डेवलप करी और आप वो बने। सिमिलरली मैनेजर बनने के लिए आपको कुछ और नया अपने आप को चेंजेस करने होंगे, अपना माइंडसेट बेटर करना होगा और बेटर करना होगा, फिर आप मैनेजर बनोगे। तो अब पहले खुद पे काम करोगे, फिर ये सब चीज़ें तो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, राइट? सो बहुत बढ़िया। सो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जो लोग हमें सुन रहे हैं, ओके, अगर आप में किसी को भी देखना है कि किस तरीके से हम सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोगों के नाम आप देख सकते हो, और सबके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, और सबके चैनल पे जाकर आप चेक करिए कि किस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, कौन सा ऐसा वेबिनार है, सबके चैनल में अपना अपना फनल है, आप उनके फनल में जाइए, उनके मतलब लिंक पे क्लिक करके देखो कि क्या अपॉर्चुनिटी है, फॉरएवर लिमिटेड क्या कंपनी है, किस तरीके से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड इट। और अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑलरेडी फॉरएवर में हो, तो यहाँ से आप एक इंस्पिरेशन लेके जाओ कि अगर आपको फॉरएवर में आगे बढ़ना है, या अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, जिस भी कंपनी में हो, अगर आपको उसमें आगे बढ़ना है, तो आपको खुद पे इन्वेस्ट करना ही होगा, अपनी खुद की नॉलेज पे इन्वेस्ट करना होगा, खुद को बेटर करना होगा, एंड यू आर द क्रिएटर, ओके? सुपरवाइजर लेवल किसने अचीव किया, मैनेजर लेवल किसने अचीव किया? एक ह्यूमन बीइंग ने। उस ह्यूमन बीइंग ने अपने ऊपर काम किया, इसलिए वो उस लेवल अचीव कर पा रहे हैं, राइट? सो ग्रेट। सो सेशन को क्लोज करने से पहले आप में से, इट इज ओपन हाउस, मतलब आप में से कोई भी कुछ बोलना चाहेगा, आप लोग 5 मिनट के अंदर हम क्लोज करेंगे। मैं अभी क्लोज नहीं करना चाहता, काफी सारे लोग अभी देख रहे हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ पॉइंट शेयर करना है, कुछ मैसेज लिखना, आप लिख सकते हो, मैं आपके मैसेज को शो करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी डिस्कशन पैनल में लोग हैं, कोई भी बोल सकता है कि वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर लिया बट स्टक फील कर रहे हैं कि यार इनका तो लेवल निकल गया, क्योंकि आप भी कभी स्टेज पे थे कि इनका तो लेवल निकल रहा है, जैसे हम सक्सेस डे में जाते हैं, यार ये लोग अचीव कर रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा? उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? कोई भी शॉर्ट में 30 सेकंड के अंदर अनम्यूट कर सकते हैं। सर यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूंगी। जैसे मैंने पहले एक बार पहले भी ट्राई किया था मैनेजर लेवल का, लेकिन उस टाइम निकल नहीं पाया। लेकिन अब मुझे जब निकला ना, मुझे एक बात समझ में आई कि एक्चुअल में जब आप सोचते हो कि करना है, सेकंड थॉट नहीं लाते हो कि करना ही है। अगर बार बार सोचो कि करना है नहीं करना है, करना नहीं करना है, तो नहीं हो पाएगा। अब ये सोच लो कि करना है तो करना है। जैसे जब हम बन रहे थे तो शिखा जी और हम दोनों रेगुलरली टच में थे, रेगुलरली हर दिन 2-3 बार बात होती थी। तो शिखा जी से मैं यही बोलती थी कि देखो, अपन ने डिसाइड कर लिया है, करना है, इट मीन्स करना है। कभी कभी इमोशंस ऊपर नीचे होते भी थे कि होगा नहीं होगा, क्योंकि जिससे बात कर रहे हैं वो 2 दिन बाद ज्वाइन कर रहा है, हम कैलकुलेशन उसको भी लेके चल रहे हैं, वो चीजें हो रही थी। तो मैंने शिखा जी को बोला जो होगा तो देखा जाएगा, अपन ने डिसाइड कर लिया ना, हो जाएगा। एक बार भी ये नहीं सोचा कि नहीं होगा, और डेट भी डिसाइड कर लिया था कि हम हार्डली 28 तक फिनिश कर देंगे। 28 का 29 ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और आपको ध्यान है कि 29 को हमने हमारी तरफ से पूरा सब कुछ कर लिया था कि 2 दिन पहले कर लेंगे, टीम के सामने एक एग्जांपल सेट करेंगे कि डेडलाइन के 2-3 दिन पहले ही अपन को पूरा कर लेना है। तो वो हुआ भी। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि जिसको भी मतलब कोई लेवल का सोचना है तो टीम के साथ लेके बैठो, सोच लो कि करना है, और पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत वर्क करती है। मतलब पहले मुझे लगता था कि बहुत सारी चीजें लगता था कि ये बोल दिया पता नहीं होगा या नहीं होगा, किसी के सामने बोल दिया पता नहीं होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें चलती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि
सोच लोगे, बोल दोगे, बार बार उसी चीज को बोलते रहोगे और उस डायरेक्शन में काम करोगे, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो लोग मतलब, एक होता है ना कि जब हम दूसरे लोगों की अचीवमेंट देखते हैं, देखिए एक चीज और, एक उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, मोस्टली हम सब लोग इंट्रोवर्ट हैं, और होता क्या है कि जब हम दूसरे लोगों को अचीव करते हुए देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ताली बजा रहे हैं, गुड कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से उनको एक डर भी लगता है कि पता नहीं शायद ये कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं कुछ बोलना चाहूँ सर? हाँ बिल्कुल। अभी तो चलो इसको साइड में रख के मैं कुछ एक अपना किस्सा शेयर करता हूँ। जब हमने मकान लिया था ना सर, तो एक बीच में आंगन में एक हमें तस्वीर लगानी थी, जो एक भगवान की होती है, गुरु जी जिसे बोलते कई बार हम, तो वो खाटू श्याम जी की तस्वीर लगानी थी हमें। तो मैं कील गाड़ रहा था दीवार में, एंड मेरी मम्मी बोली कि सूझने लगा, मैं दूध लेके आती हूँ। तो मेरी मम्मी चली गई दूध लेने, और मैं वहाँ कील ठोक रहा तस्वीर टांगने के लिए। बहुत देर से ना कील ठोके जा रहा, और बैंड हो जा रही। फिर मैं दूसरी उठा रहा, फिर ठोक रहा, फिर बैंड हो जा रही। बहुत देर से ये हो गया। इतने में मेरी मम्मी आई, इतने देर में ये काम भी नहीं हुआ। यार नहीं हुआ, मेरे कील बैंड हो जा रही है बार बार। तो मेरी मम्मी ने कहा यहाँ नहीं लगी तो कहीं और ठोक ले, जरूरी है यहीं लगानी है। जैसे थोड़ी मतलब हमने इतना सा गैप दिया था, इतना सा तो लगाया, वहां लग गई यार, बस इतना सा ही तो करना था। तो ये स्टोरी मतलब ये जो मेरा किस्सा था, कई बार मैं ये जब भी मेरे को लगता है ना मैं डिमोटिवेट होता हूँ, तो मैं यही करता हूँ ये काम। जैसे आपने बताया ना, वो जो लोग जो हसलिंग कर रहे हैं दूसरे करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कील ठोक रहे हैं और उसी के पीछे लगे हुए हैं। जो मोटिवेशन होता है ना, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, लगे रहो, पेशेंस रखो, लगे रहो। पेशेंस ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो राइट स्ट्रेटेजी भी तो देखनी पड़ेगी ना। क्या पता वहां पे कोई टीम लगा हुआ हो, कोई सरिया हो, कोई ऐसी चीज है जो कील को अंदर जाने ना दे रही हो, तो वो भी तो देखनी पड़ेगी हमें। मतलब कि आप उसको भी ऑडिट करो कि आप एक जगह काम कर रहे हो और आप सेम वही काम करो और एक्सपेक्ट करो कुछ नया रिजल्ट आ जाए, तो नहीं, आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट काम करना होगा। काम हम इस लेवल का कर रहे हैं, रिजल्ट इस लेवल का आ रहा है, सोच हम इसका दे रहे हैं कि ऐसा आना चाहिए, तो भाई रिजल्ट इसके लिए तो काम भी इतना ही करना पड़ेगा, तब जाके इतना रिजल्ट आएगा। वो नहीं सोचते हम। तो अगर आप चाहते हैं लाइफ में आपका विकास हो, तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत ऑडिट करना होगा कि आप जो काम कर रहे हो ठीक कर रहे हो कि नहीं, ठीक से करो, मतलब बेटर करो अपनी स्ट्रेटेजीज को, राइट? गुड। और कोई शेयर करना चाहेंगे? बस 1-2 मिनट और। सर मैं बोलूं? यस। तो जैसे अभी विक्रम जी ने शेयर किया कि ऐसे होना चाहिए, ये है। देखिए मार्केट में विकास जी, हाँ मेरे को सर, मैं मोबाइल पे हूँ ना, तो वो क्लियर नहीं दिख रहा, और चश्मे नहीं लगाया मैंने अभी। तो सर जैसे अभी इन्होंने बोला कि हम काम कैसे मार्केटिंग में करें, सर जैसे मैंने बहुत पुराने जो मार्केट में बैठे हुए हैं ना, वो सबके सब जितने भी हैं, जिन नॉन भी हैं काफी मार्केट में, FLP में भी है, तो वो क्या था सर, ग्राउंड पे ज्यादा काम करते थे, है ना। तो आपकी आज की डेट में जैसे कहते हैं ना, हम बड़े लोगों को बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप ना समय के साथ चलें, जैसे समय बदल रहा है आप भी बदलें, लेकिन वो बदलते नहीं है, उनकी सोच वही की वही है। नहीं, हम बड़े हैं तो हमारी यही सोच है। सेम विद मार्केटिंग, अगर आप नए प्लान सीखेंगे, नई डिजिटली चलेंगे, नई उस तरीके से चलेंगे, तो पक्का आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आप पुराने टाइम के सोचे कि नहीं हम आज दिल्ली में हैं तो कल हमें देहरादून में मीटिंग करनी है जाके, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो सकता, है ना। तो समय के साथ चेंज हुई है, टेक्निक जो चल रही है आजकल, आप जैसे ऑटोमेशन पे हम आए हैं, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि हम अपने घर बैठ के कर पा रहे हैं। अगर पहले के मैंने जितने भी मार्केटिंग में लोग उनसे शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि पहले हम यहाँ फील्ड में जाते थे, वहां जाते थे, बट सर अब की जो लाइफ है इतनी टाइट हो गई है, और दिल्ली में तो आप समझ सकते हैं कि हमें द्वारिका से एयरपोर्ट तक भी जाना हो तो हमें बहुत देर लगती है ना। तो सर ये तो बैठे बैठाए काम है, और नई टेक्निक है, नई टेक्निक सीखिए, उसी के तरीके से काम करिए, तो मार्केट में पक्का काम होगा और बिजनेस बढ़िया चलेगा। बहुत बढ़िया। यस सुषमा जी, आप दिल्ली में कहाँ से हैं? द्वारिका से। मैं यहाँ केशवपुर में वर्क करता हूँ। तो जितने लोग द्वारका से हैं वो सुषमा को ज्वाइन कर ले, और केशवपुरम वाले सब विकास को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं सर, पूजा कुछ कहना चाहती है? यस सर, मैं भी नोएडा से ही हूँ। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। बोलिए पूजा, कुछ कह रही हैं, आपने अनम्यूट किया। यस सर, मुझे ये कहना है कि
अगर किसी को लेवल अचीव करना है तो सबसे पहले वो दिमाग में बैठा ले कि मुझे लेवल अचीव करना है। क्योंकि सर जैसे मेरे साथ था कि ज्वाइनिंग तो मेरी हो रही थी, लेकिन मैंने मतलब सोचा नहीं कि इतनी जल्दी मुझे लेवल निकालना है। वो तो सर ने बोला तो वो आ गया दिमाग में, लेकिन अगर मैं दिमाग में ये चीज लाती ही ना तो सुपरवाइजर होता ना। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप दिमाग में बैठाइए कि आपको ये लेवल करना है। अब वो कैसे करना है वो तो फिर बाकी आगे अपलाइंस गाइड कर ही देते हैं आपको। और एक चीज जो मैंने यहाँ पे सीखी कि सर मैं इतना नेगेटिव हो गई थी एक टाइम पे, जब जैसे सर ने बताया ना 14 सीसी के बाद मैं बिल्कुल स्टक हो गई थी। तो वही मुझे आज लग रहा है कि अगर मैंने उस टाइम क्विट कर दिया होता तो आज लेवल अचीव ना होता। तो नेगेटिविटी तो आएंगी, लेकिन मुझे आज ये लर्निंग तो मिली कि कल को जब मेरा मैनेजर हिट होगा तो इससे भी ज्यादा नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेवल है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो मुझे ये चीज सीखने को मिली कि एएस से सुपरवाइजर तक थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किलें आने वाली है। तो मैं लेकिन रेडी हूँ उसके लिए, बिल्कुल चाहे जो भी हो जाए, बस निकालना है तो निकालना है, बस दिमाग में बैठाना है वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लेवल्स होते हैं ना, आपके इमोशंस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा लेवल आप अचीव करने वाले हो मैनेजर, उसके लिए आप रेडी हो रहे हो। तो आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये शेयर किया है। यस, सो क्या कहते हैं, आज की मीटिंग को यहीं पर ही क्लोज करें। 11:38 हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें करने को तो हम और भी कर सकते हैं, तो बट आज यहीं पर ही क्लोज करते हैं। और क्योंकि और भी इस महीने में जितने भी लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये और भी और नए लोगों को अचीव करना चाह रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मे बी अक्टूबर मंथ में हम ये 2 अलग अलग लाइव स्ट्रीम हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो बहुत सारे अचीवमेंट्स आने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ। ओके, फाइनली शुभम आप कुछ बोलिए एंड देन हम सेशन को क्लोज करेंगे। और बाकी लोग जो हमें सुन रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं फाइनली व्हाट इज द फीडबैक ऑफ टुडे सेशन, क्या आपने सीखा। जैसे शुभम क्लोज करेंगे बोलना, शुभम आप भी क्लोज करेगा, फिर देन आई विल एंड द लाइव स्ट्रीम। थैंक यू। यस, ठीक है। तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि चलिए हम तो अचीवर्स यहाँ पे सारे बैठे हैं, है ना, तो जो अभी नॉन अचीवर्स हैं उनको क्या सीखना चाहिए इस चीज़ से। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, और मेरा अगर एक्सपीरियंस आपको ठीक लगे तो आप भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में मतलब एज अ एक तरीके से लेसन लेके चल सकते हैं। सो स्टार्टिंग में जब मेरे पास कोई लेवल्स नहीं हुआ करते थे, तो यूट्यूब पे तो मैं ठीक ठाक कर ही रहा था, बट आई वाज ऑन एएस लेवल। तो फॉरएवर के सक्सेस डे में जाने में मेरे को डर लगता था। क्यों? क्योंकि कोई अगर मेरे से लेवल पूछेगा तो क्या होगा। तो एक तो ये चीज़, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, इसलिए वो उस टाइम पे मैं सक्सेस डे में नहीं जाता था। तो लोगों को लगता है ऐसा कि यार मेरे पास अभी लेवल ही नहीं है, तो मैं सक्सेस डे में जाके करूँगा क्या। दूसरी बात, सक्सेस डे में मैं इसलिए भी नहीं जाता था कि मुझे सामने वालों को देख के ना कि यार मतलब मैं इतनी एज का हूँ, मेरी मतलब एग्जाम्पल, अगर मेरी एज 25 है तो 20 साल का बच्चा मैनेजर बन गया, 22 साल का बच्चा सीनियर मैनेजर बन गया, 25 साल का बच्चा तो कोई होंडा सिटी ले आया गाड़ी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो स्टार्टिंग के 2 साल मेरे को ऐसे ही लगता रहा कि यार हर कोई बन रहा है, मैं नहीं बन रहा, हर कोई कुछ लेवल अचीव कर रहा है, मैं नहीं अचीव कर रहा। तो इसको मैं बहुत नेगेटिव सेंस में लेता था हमेशा, तो मैं सक्सेस डे में जाता नहीं था। एक दिन ऐसे ही गो थ्रू करते हुए एक यूट्यूब पे वीडियो आई किसी की, ठीक है, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, पता नहीं कौन ऑथर थे वो, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है अभी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, अगर हमने लाइफ में देखने का नजरिया चेंज कर लिया तो हमें रिजल्ट डिफरेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके जस्ट बाद एक सक्सेस डे हुआ, तो मैंने इस बार ना माइंडसेट चेंज करके गया कि मैंने कहा शुभम एक काम करते हैं, हर बार सक्सेस डे जाता है नेगेटिव होकर आता है, इस बार ना मैं खुश होऊंगा। मतलब इस बार जो भी लोग स्टेज पे चढ़ेंगे मैं उनके लिए खूब तालियां बजाऊंगा कि यार वाओ ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। पहले मेरा क्वेश्चन ये होता था यार ये इन्होंने कैसे कर लिया यार, कि ये 17 साल 20 साल का बच्चा ये मैनेजर कैसे बन गया यार, मैं क्यों नहीं बन पाया अब तक। तो उसको मैं नेगेटिव सेंस में लेता था। ब्रो उसी बात को चेंज कर दो डिफरेंट वे में। अब हर चीज का परसेप्शन आप किस तरह से ले रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने परसेप्शन चेंज कर दिया, अगली बार सक्सेस डे में गया सबके लिए ताली बजा रहा हूँ, सीनियर मैनेजर, वाओ यार 21 साल का बच्चा सीनियर मैनेजर बन सकता है, मैं 25 साल का नहीं बन सकता हूँ यार। परसेप्शन चेंज किया, और लिटरली बता रहा हूँ उस परसेप्शन चेंज करने के बाद 4 बार स्टेज पर चढ़ चुका हूँ। तो ये तो मेरी लर्निंग है कि आप चीजों को देख कैसे रहे हैं। और हमेशा एक चीज, जैसे अभी दर आप ही बोलते हैं, ये जो चीज मैं आपसे सीखा हूँ, ऑलवेज फोकस ऑन बेस्ट थिंग। फॉरएवर में बेस्ट क्या है उस पर फोकस करता हूँ मैं। फॉरएवर में लोग छोड़ रहे हैं, मैं उस पर फोकस करता ही नहीं हूँ कभी। मैं देखता हूँ फॉरएवर में लोग अचीवमेंट ऐसी निकाल रहे हैं, तो मैं फोकस उस पर करता हूँ। तो कहाँ फोकस आपका है वहीं रिजल्ट आपका है। तो जितने लोग भी अभी हमें बैठे हुए देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेशन मत लेके यार इनका तो निकल गया हमारा नहीं निकल रहा। नहीं, आप इसी को सिनेरियो चेंज कर दो, इसी को पॉजिटिव वे में चेंज कर दो, इनका निकल गया तो हमारा भी निकलेगा, ये फैक्ट है। क्योंकि काम तो ये भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो जितने लोग भी हमें देख रहे हैं अभी, तो इसको
पॉजिटिव एंड में नोट करते हुए मैं ये बोलूंगा कि हमारी अचीवमेंट्स या फिर आपके डाउनलाइंस, आपके अपलाइंस की अचीवमेंट से हमेशा खुश होइए, ठीक है। खुश होंगे तो खुशियां वापस आएंगी, ठीक है। कैसे आप ले रहे हैं उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है वो चीज। आप अच्छा फील करोगे तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा, नेगेटिव फील करोगे तो नेगेटिविटी की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। तो हमेशा अच्छी चीजों पे फोकस करो तो लाइफ में अच्छा होता है। पिछले 2 साल से मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि व्हाट इज गुड। अगर कोई चीज मेरे साथ खराब भी हो रही है, छोड़, स्किप। 2 वर्ड मैं लाइफ में अभी बिल्कुल चला रहा हूँ। कोई नेगेटिव चीज हुई, स्किप। और कुछ अच्छा चीज हुआ, व्हाट इज नेक्स्ट, स्किप। व्हाट इज नेक्स्ट, स्किप। व्हाट इज नेक्स्ट। मैं प्रेजेंट में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं फ्यूचर में रहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मेरा पास खराब है तो मैं उसको नहीं देखना चाहता। प्रेजेंट मेरे को अच्छा लग रहा है तो उसके आगे भी नेक्स्ट स्टेप सोच रहा हूँ कि व्हाट इज नेक्स्ट। तो जब आपका माइंड इस तरीके से काम करेगा कि ये अचीवर्स अगर अचीव कर सकते हैं तो हम भी अचीव कर सकते हैं। मैंने तो इसको लाइव एग्जांपल जाके देखा था, वहां जाके खूब लोगों के लिए तालियां बजाई। बाद में 4 बार से लोग हर बार मेरे लिए भी खूब तालियां बजा रहे हैं। मैं देखता हूँ तो 20,000 25,000 लोगों की जब तालियां बजती हैं तो बहुत मजा आता है, ठीक है। तो लास्ट में एक चीज मैं बोलूंगा जिसको मैं अपना कॉलर ट्यून बनाने वाला हूँ। शफकान प्लीज आइए, क्योंकि उसी के साथ ही मैं सोना चाहता हूँ आज। अपनी मधुर आवाज सुना दीजिए और सुनिए। एक्सक्लेमेटरी साइन जो है ना वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, छोटा वाला नहीं, बड़े। और फिर इसी के साथ हंसते हंसते हम बंद कर देंगे सेशन को, ठीक है। हंसते खेलते तो रुकिए। लंबे वाला हेलो एवरीवन, बोलते रहिए। हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट, सी यू, मिलते हैं। थैंक यू सर।